करना है तुम्हें, करना ही पड़ेगा। बाकी अगर तुम गरीब हो, मिडिल क्लास हो, तो तुम्हें आज से ही मेहनत करना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक्सक्यूज़ है तो भाई रहो, तुमको जहाँ रहना हो वहाँ रहना हो। वैसे ऐसी कॉन्वर्सेशन सुनी नहीं होगी, वैसे यूट्यूब पे मिलती नहीं है ऐसी। है ही नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं देखी, क्योंकि हाँ अपना है ही, अपना चल ही यही रहा यूनिकनेस। अभी बहुत कुछ आएगा। तुमने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तुम हमारी कम्युनिटी के साथ ऐड ऑन नहीं हुए हो, तो भाई आज से ऐड ऑन हो जाओ। सब कुछ हमारी कम्युनिटी, सारी चीज़ें तुम देखो अच्छे तरीके से, कॉन्शियस तरीके से, और जैसे तुम कन्विक्शन तरीके से सारे काम करोगे, पावरफुल तरीके से करोगे, तो ही जाकर तुम्हारी लाइफ बदलेगी और चेंजेस होंगे। बाकी कोई तुम्हारे भगवान, साक्षात भगवान, या तुम जिस भी गॉड में बिलीव करते हो वो नीचे आ जाए ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदल सकते। नहीं, सही बात है, कोई नहीं बदल सकता। सिंपल सी चीज़ है। एट द एंड तुम तुम्हारी ज़िंदगी एक्शन लो, खुद ही बदल सकते हो। ना तुम्हारा माँ बाप, ना कोई तुम्हारा हीरो या कोई नहीं, एक्शन लेना पड़ेगा टू सेव यू बस। और नोबडी केयर्स, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, और किसी को पढ़ना भी नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हें भी तो नहीं पड़ता, तुम्हारा पड़ोसी क्या कर रहा है, तुम्हारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। ये कोई गलत बात नहीं है इसमें, ठीक है, वो वही चीज़ें हैं। बाकी जितना था हमने ऑलरेडी कवर कर दिया। बाकी और भी नए नए टॉपिक आते रहेंगे। तो आज के लिए साइनिंग ऑफ करते हैं। डन। बहुत मज़ा आया। ऐसा क्या है कि अपन देख रहे हैं इंडिया में, मतलब गरीब और गरीब होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा गरीब, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। ऐसा मतलब क्या है, मेजर रीज़न क्या है, ऐसी क्या चीज़ पता है अमीरों को? देखो, मेन चीज़ ये है ना कि लोगों को क्या लगता है पता है, कि गरीब, जितने भी गरीब हैं उनको भी लगता है कि हम पढ़ाई कर लेंगे, अच्छा खासा मार्क्स ले आएंगे, 99% मार्क्स लेंगे, 10वीं के 10th क्लास में अच्छे मार्क्स, 12th में अच्छे लेके आ जाएंगे, तो इनको लगता है हम अमीरों की बराबरी कर देंगे या हम उनके बराबर पहुंचेंगे। नहीं पहुंच सकते। हाँ, तो ये तो सही बात है, क्योंकि अपन को भी पता है जैसे तुम 10th करते हो, 12th करते हो, तो तुम क्या सीखते हो? कुछ नहीं, सिर्फ बुक्स का नॉलेज सीखते हो, ठीक है। तुम्हें फिर जैसे ही तुम कॉलेज में जाते हो, फिर तुम्हें जॉब कैसे करनी है, तो उस तरीके से फिर जैसे तुम सोचते हो मेरे को तो अमीर बनना था, और मुझे अच्छी खासी लाइफस्टाइल, फाइनेंशियली फ्रीडम भी होना था, और अच्छी खासी मतलब यूँ फ्रीडम अच्छी खासी फेस करनी थी, दुनिया घूमनी थी, बहुत कुछ करना था, लेकिन कर ही नहीं पाते मोस्ट ऑफ द। उसका मेजर रीज़न यही है कि पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये डिज़ाइन ऐसा हुआ है कि आप इस एजुकेशन सिस्टम से अगर आपने सीख लिया, तो आप या तो इससे कुछ अलग हटके करना पड़ेगा तुमको। अलग क्यों? अब अलग हटके करना है तो जो आप सीख रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, जो भी एजुकेशन कर रहे हो, उसके साथ में आपको कुछ ना कुछ अलग एक्स्ट्रा स्किल या मार्केट में। क्योंकि अपन जितने बिलियनियर अपन ने देखे होंगे, सबकी अपन ने डॉक्यूमेंट्री अगर देखे, तो किसी ने ऐसा नहीं है को पढ़ने में अच्छा खासा टॉपर था, कोई भी नहीं, मतलब ये एवरेज होंगे, या उनके पास मतलब ग्राउंड रियलिटी ज़्यादा है। हाँ, और एक रिस्क टेकर टाइप माइंडसेट है, जिससे कि कर देंगे। हाँ। वो तो मेजर रीजन। देखा जाए तो अगर जो पढ़ाई चल रही है, इतने सालों से पढ़ते आ रहे लोग, पेरेंट्स भी कहते हैं पढ़ लो, अगर कोई बच्चा छोड़ भी देता है, जैसे अपन ने भी छोड़ी है, तो ये रिस्की है। हाँ, रिस्क टेकर कहीं ना कहीं माइंडसेट पहले होना ही चाहिए डेवलप, कि रिस्की तो है, इतना जो सिस्टम चलता रहा उसको अपन खड़े होकर कह रहे नहीं। हाँ, अब यूँ है कि इसमें भी यूँ है कि अगर आपको गरीब रहना है, 9 to 5 आपको परेशान रहना है, कि आपके घर के अंदर पैसे की प्रॉब्लम है, हाँ, मम्मी पापा के पैसे मांग रहे हैं, तुमको कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है तैयारों पे, तो भाई वो तुम्हारी मर्जी है, तुम पढ़ाई करते रहो, कुछ एक्स्ट्रा करो ही मत। और एक चीज़ ये भी है कि ये लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। इंडिया के जो लोग हैं ना, कि सीखना नहीं चाहते, लेजीनेस। स्कूल में जा रहे हैं, सीख कुछ नहीं रहे, पुराना पढ़ रहे हैं, आउटडेटेड। हाँ ठीक है, यूँ टास्क समझ रहे हैं कि आज ही इतना हमने पढ़ लिया तो हो गया काम। मतलब आज जितना भी चैप्टर था, भले समझ में आया या नहीं आया, रट्टा आया। बच्चे का एक माइंडसेट रहता है, आया तो गुड, नहीं आया तो रट लेंगे। हाँ, रट के पास कर लेंगे। मतलब ये माइंडसेट रहता है बच्चे का, कुछ रहता ही नहीं। टॉपर बच्चा भी उसका सेम माइंडसेट रहता है, जो आया वो समझ लिया, नहीं समझ में आया रट लेंगे, खत्म कर देंगे। हाँ, टॉपर का तो यही है कि सारा ये है कि उनको बस टास्क की तरह कंप्लीट किया, इतने मार्क्स मेरे को लाने, मतलब जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि सिस्टम बनाया यही था कि ओबीडिएंट वर्कर आते रहे। हाँ, तो वो सिस्टम बहुत अच्छे से काम चल ही रहा है उस सिस्टम का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपर अपन को पता है कितने अच्छे से बात मानते हैं, सारी चीजें करते रहते हैं। क्वेश्चन नहीं पूछते हो कुछ भी। हाँ, क्वेश्चन करते ही नहीं है कि हमको ये करना है या वो करना है प्रॉपर तरीके से। लेकिन बैक बेंचर्स इस चीज़ में सबसे नॉर्मल एग्जांपल जितने भी लेते हैं, बैक बेंचर का इसीलिए ही लेते हैं। आज जो है ना बैक बेंचर जितने भी देखोगे मोस्टली बैक बेंचर ही होते हैं। मोदी जी कितना अच्छी पब्लिक स्पीकिंग है, अडानी हो गए, अंबानी जी हो गए, या बहुत तुम बड़े से बड़े लीडर। बैक बेंचर कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ। एक यही बात उसकी खासियत होती है जो कोई समझ नहीं पाता। और एक टीचर उस पर गुस्सा इसलिए होता है कि एक अकेला स्टूडेंट वही होता है जो टीचर को भी यूँ कह देता है कि नहीं कर रहा मैं। हाँ, आप देख लो, मैं कॉपी नहीं बनाऊंगा, आप जो पढ़ा रहे हो वो मेरे को नहीं पढ़ना। तभी वो टीचर गुस्सा करता है और पूरी 90% क्लास को ऐसा लगता है कि ये गधा है, ये लाइफ में। लेकिन सिर्फ एक टीचर को ये लगता है कि ये गधा नहीं है, गधे तुम हो, ये शायद कुछ तगड़ा कर जाएगा लाइफ में। हाँ। क्योंकि ये वो चीज फॉलो ही नहीं कर रहा।
बिल्कुल। क्योंकि ये किसी की बात नहीं मान रहा। हाँ, और उसके थॉट प्रोसेस में कुछ अलग ही चल रहा है। क्योंकि सेम चीज, क्योंकि रीजन ये है कि हमारा भी यही माइंडसेट चलता था। सही बात। अपना यही था कि टीचर कह रहा होमवर्क करना आज, होमवर्क तो नहीं होगा भाई, हमसे नहीं हो सकता। करवा भले देंगे किसी से, लेकिन हम तो नहीं हाँ, करेंगे। देख उसमें भी बिजनेस माइंडसेट आ गया, माइंडसेट है ना कि अपना टाइम दूसरे में लगाना है अपन को, लेकिन काम ही हम नहीं और करेंगे। देखा जाए अपन तो अपना टाइम स्पोर्ट्स में लगाते थे, ऐसा भी नहीं है कि अगर अपन, और मोस्टली अपना टाइम, अब जैसे जितनी भी चीज़ें हैं ना इनसाइड, अपन सारी देने का रीज़न ये है कि अपन ने बाहर ही फिगर आउट की। क्योंकि रीज़न ये है कि स्कूल के अंदर वैसे इतना कुछ अपन को सीखने को मिलता ही नहीं था। बाहर अपन क्या सीख रहे, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, किस तरीके से लोगों से मिलना, कैसे बातें चलती है, क्या क्या चल रहा मार्केट के अंदर, कैसे ट्रेंड्स, किस तरीके से बिजनेस वर्क करता है, सारी चीज़ें, वो चीज़ें अपन को सिखाते। बाकी अगर अपन भी अगर टॉपर होते ना, तो आज मैं कह रहा हूँ, आज जहाँ पर अपन जगह है ना, अभी अपन कहीं कॉलेज के अंदर डिप्रेशन में होते हैं, कॉलेज में होते हैं या किसी कॉर्पोरेट जॉब में कंप्यूटर होता सामने, हाँ, कोई टास्क पूरे कर रहे होते हैं, वो खुद से खुश भी नहीं होते हैं कि यार जो कर रहे हैं। वो शुरू से ही नहीं था ना, वो शुरू से ही नहीं था ना, वो माइंडसेट था ही नहीं। तो उसका रीजन यही है कि आप सारा जो एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जहाँ अगर कोई बच्चा है तो वो पढ़ाई मतलब छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा, छोड़ने के लिए, लेकिन अगर पढ़ाई करते रहोगे तो दाल रोटी तो खा ही लोगे। हाँ, लेकिन अगर नहीं खानी दाल रोटी भी नहीं, भूखे भी नहीं मरोगे तुम। भूखे तो कोई भी नहीं मरता, भिखारी भी नहीं मांग के ही खा लेता है, वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। हाँ, पढ़ाई कर रहे हो कुछ तो कर ही लोगे, लेकिन मेन बात ये है अगर कुछ से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करनी है तो जो 90% लोग कर रहे हैं, देखा जाए तो इंडिया में 90% लोग क्या है, 90 भी नहीं कहूंगा मैं, 99% लोग क्या है, बेरोजगार है, गरीब है, या फिर अपना नॉर्मल लाइफ मेंटेन कर सक रहे हो नॉर्मल। हाँ, वो 1% लोग है ना, 1%, 0.1% लोग, पॉइंट, हाँ, तो वो 0.1% लोग कुछ एक एक्स्ट्रा स्टेप लेते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए वो कुछ 0.1% में कोई ना कोई, सब नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते। तो अपना पॉडकास्ट भी अपन पहले क्लियर कर ले, सबके लिए है ही नहीं, सबके लिए है ही नहीं। वो वैसे आधों ने स्किप भी कर दिया होगा, हाँ, लेकिन जो देख रहा होगा उसको पता होगा कि हाँ ये मेरे लिए ये, और मेरा जो थॉट प्रोसेस चल रहा है वो सेम चीज है। नॉट फॉर ऑल, हाँ, नॉट फॉर ऑल, सिंपल सी चीज है। क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चन है, स्किप कर दो। वो सिंपल है, ऑलरेडी आधों ने कर दिया होगा स्किप, और जो देख रहे होंगे वैसे उनको इंसाइट मिल जाएगा। तो वो चीज बात आ गई ना, वो टॉप 0.1% एलीट, अब जो टॉप 1% वो पूरी दुनिया ही चला रहे हैं, वो अपना रीजन है, माइंडसेट है, प्लस वो चला भी इसी बेस पे रहे हैं। अब वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम अगर तुमने देखा होगा हम कोई क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे, वो कोई गलत कर रहे हैं। जो 99% है वो बदलना भी नहीं चाहते, मेहनत भी नहीं करना चाहते। अब जो टॉप 1% पे ऊपर है उसने रिस्क लिया, मेहनत की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए, तो अगर उसने आज की डेट में अगर खड़े होकर घर पे भी कह देना कि पापा मुझे पढ़ाई नहीं करनी, पापा को कन्विंस नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे पिताजी, अपने फैमिली जो डेली उनके साथ बड़े हुए हैं उनसे ही कन्विंसिंग नहीं हो रही है, तो पूरी दुनिया को किसी एक चीज के लिए कन्विंस कर लेना कि ये मेरा प्रोडक्ट है और बहुत बढ़िया है, हाँ, बहुत बड़ी बात है उसके में। तो और यही कन्विंस उसके लिए नहीं कर पा रहे कि घर वालों ने बोल दिया कि तेरे को साइंस लेनी है, तेरे को डॉक्टर इंजीनियर, हाँ, मतलब हाँ सही बात है कि अब बच्चे क्या आ रहे हैं, 6 नंबर जस्ट पास हो रहा, दिला रहे साइंस दिला रहे, सही बात है। अब खुद के अंदर तो गट्स है नहीं कि कर सके, और भले तुम्हारा ड्रीम हो, गोल हो, लेकिन भाई अगर तुम पढ़ने में तेज नहीं हो या तुम्हारा माइंड इतना वर्क नहीं करता, देख लो 1-2 बार ट्राई होता तो ठीक है, पर वही बात है ना, हर बच्चा पढ़ाई के लिए बना भी नहीं होता है। हाँ, अब आप हाथी को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखा सकते, नहीं वो चढ़ ही नहीं पाएगा, लेकिन हाथी का अपना काम है, हाँ, उस काम में वो बहुत टॉप है, हाँ, उस काम में वो बहुत आगे है। और इसी रीजन की वजह से मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का ये लगता है कि उनका बच्चा जो है वो हाथी की जैसे पेड़ पे भी चढ़ जाएगा, किसी की मतलब सारी सेम, यानी कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज अलग अलग है, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी, क्या पता आप डॉक्टर ना बन के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बन जाओ, या कंपनी के CEO बन जाओ, सुंदर पिचाई की जगह तुम ले लो, या फिर कोई ना कोई ऐसा। पर वो पता तब चलेगा ना जब आप फिगर आउट करोगे, और फिगर आउट कैसे होती चीज है, जब आप फील्ड में उतरते हो, फील्ड में तुम्हें करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी सराउंडिंग ही वही बच्चों की है कि 90+ कैसे चले जाए, इतने परसेंटेज, ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, वो सब्जेक्ट में फिगर आउट, मोस्टली मेंटेलिटी यही होती है। यही तो मेन बात है ना, कि मेन बात ये नहीं कह रहे अपन कि वो सब्जेक्ट्स खराब है, सब्जेक्ट तो खराब, आज की डेट में उन सब्जेक्ट्स वो आउटडेटेड हो गया, आउटडेटेड, हाँ, वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा, अपन जानते हैं जितनी भी चीजें बनी है, जैसे कैमरा, ये माइक, ये सब किसी साइंटिस्ट ने बनाया है, ऐसी बात नहीं है, किसी इंजीनियर ने बनाया है, लेकिन सब इंजीनियर नहीं बनते। ये मेजर बात अपन जो कहना चाह रहे हैं, हर इंसान इंजीनियर नहीं होता, वैसे सबको अपनी अपनी फील्ड फिगर आउट करनी चाहिए। अब एक इंजीनियर ने बना दिया माइक, वो आज बिलियनर है, तो सब पीछे लग गए कि हम भी बिलियनर बन जाते हैं, हम भी पेड़ चाल वाला, यही इंडिया में ये बेकार चीज है, इसको फिगर आउट करना है और इसको तोड़ना ही पड़ेगा, तुमको एस्केप करना है, बस ये चीज मेन है। क्योंकि भेड़ चाल का चलना का रीजन ये, एक जना नीट दे रहा,
जेई कर रहा तो सब लोग, मैं भी कर लूँगा भाई, नीट जेई कर लूँगा भेड़ बल्कि और खुद रियलाइजेशन होता है कि यार मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है। वो क्या थोड़ी समाज में इज्जत ज्यादा मिलती है डॉक्टर को, कुछ नहीं, पिताजी खुश हो जाएंगे तो चलो वाह, ये वाला गेम। रियलिटी ये है कि इंडिया का जो है सोशल वैलिडेशन चलता है। सोशल वैलिडेशन ये बहुत घटिया चीज है। सिंपल सी चीज पता है, यूं है ना कि बाप है, उसका बाप यूँ चाहता है कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बन गया, भले डॉक्टर की उसकी सैलरी 10,000 हो। सही बात है। रियलिटी ये है कि इंडिया में एक एवरेज डॉक्टर की सैलरी 50,000 होती है। ये कोई माने नहीं माने, 50,000 एवरेज सैलरी होती है एक डॉक्टर की। जब आप 5 साल बाद आप डॉक्टर बनते हो, उसमें से एक साल इंटर्नशिप होती है, उसके बाद आपकी 50,000 सैलरी होती है। अगर वो जो डॉक्टर अच्छे होते हैं ना, वो डॉक्टर 10 साल पढ़ाई करते हैं, सर्जन होगा वो, हाँ सच में वो 10 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनकी 4 लाख 5 लाख सैलरी होती है। लेकिन 10 साल तक क्या पता तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा भी रहे नहीं रहे, वैसे नहीं रहेंगे, जिंदा भी नहीं। अभी कुछ नहीं जैसे कह सकते अपनी आप। उम्र है 20-21, अभी अगर अपन पढ़ना स्टार्ट करें तो अपनी MBBS खत्म होती है प्रॉपर एक सारी अच्छी डॉक्टर 31 तक। हाँ। और 31 के बाद क्या लाइफ होती है? कुछ भी नहीं होती। क्या लाइफ होती है मतलब, अगर बोलो तो फिजिकली तो फिट भी नहीं है, मेंटली तो मेंटली तो क्या ही चलो तो जाने दो, आप 10 साल में इतने खप जाओगे, बाल उड़ जाएंगे माथे के, सब खत्म हो जाएगा, फिर क्या मतलब रहा? और वो 50,000 टाइम ही तो मेंटेन है। 2 लाख का तो एक आईफोन आता है सिर्फ, मिनिमम 2 लाख हाँ, का एक सिर्फ। अच्छा आता है तो देखो तुम देख वो भी चीज देखो इकोनॉमी के अंदर, अब जैसे तो पैसा कमा रहे हैं अपन, तो फिर अपन को ये भी देखना अब पड़ेगा। वापस कुछ गधे कहेंगे कि तो क्या करे डॉक्टर बनना ही छोड़ दे, फिर से वही बात, सबके लिए नहीं है, वो है ही नहीं। भेड़ चाल नहीं करना। और अगर जो बिल्कुल है ऐसा, अब इनके लिए भी आंसर है। अब जैसे क्योंकि इंडिया के क्या है, इनको एरोगेंट है। अब जैसे अपन ने बोल दिया ना कि सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते या सब लोग डॉक्टर बन जाएंगे या ऐसी चीज। अब चाइना को देखा अपन ने, ऑलरेडी नीड ही नहीं है भाई, नीड ही नहीं है डॉक्टर। सही बात है। अगर AI की बात करना स्टार्ट कर दे तो फिर तो मतलब अगर तो आज के जमाने डिप्रेशन में चले जाएंगे भाई सारे देख यार, बच्चे। अपना अपन ही रोज का कन्वर्सेशन यही चलता है कि यार हमारी ये टेंशन चलती है कि भाई जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है इनका क्या होगा, क्योंकि ये इतने ज्यादा एरोगेंट है ना कि सब लोग डॉक्टर बन गए तो ये क्या करेगा, वो चाहिए ही नहीं दुनिया को। चाहिए ही भाई नहीं। जब अगर तुम खुद से पूछो कि अगर तुम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं, इन द अदर साइड यही तुम्हारा 5 मिनट में इलाज कर रहा, दवाई दे रहा, तो तुम किसके पास जाओगे? सही बात है। Absolutely। ऐसे नहीं और समझ में आ रहा था, ऐसा समझो तुम्हारा ही हॉस्पिटल है, हाँ एक डॉक्टर को तुम्हें सैलरी देनी पड़ेगी, अच्छे डॉक्टर को, सर्जन टाइप डॉक्टर को सैलरी देनी पड़ेगी तुम्हें, मिनिमम मान लेते 2 लाख रुपए। 2 लाख देने और पड़ेंगे। वहीं पे एक साथ में तुम्हें एक मशीन मिल रही है जिसको तुम्हें बनवाने में थोड़ा मेहनत लगानी पड़ेगी, हाँ, 30 40 3 लाख में चलो वो मशीन मिल गई हाँ, ठीक तुम्हें, है। उसका मेंटेनेंस मान लेते हैं पर महीने का 10,000 20,000 रुपए, हाँ। और वो इलाज और ज्यादा एक्यूरेट करेगी क्योंकि वो थकेगी नहीं, एक्यूरेट और जल्दी, थकेगी नहीं और जल्दी। वो 24/7 रगड़ो। क्योंकि रीजन क्या है, ये समझते हैं कि मतलब बहुत लोगों का माइंडसेट रहता है कि अपनी बॉडी को कोई मशीन के भरोसे कैसे छोड़ सकता है। हाँ। MRI क्या है, जब लेट के MRI में घुसते हो तो वो वो क्या क्या है? और दूसरी बात मैं बताता हूँ, जितनी भी मतलब जैसे एक X-ray। इंजीनियर, चलो एक डॉक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर का जो सिलेबस है वो सिर्फ एक डाटाबेस है, डेटाबेस है, हाँ। डेटाबेस है। और रही बात थोड़ा एक्सपीरियंस, डॉक्टर को एक्सपीरियंस होता है, और वही एक्सपीरियंस देखा जाए तो एक डाटा ही तो है। Normal अगर एक कम एज का लड़का आया उसको बुखार है तो कितने mg की गोली देनी, और एक ज्यादा बड़ा एज का आया तो उसको कितनी गोली देनी, बस यही तो फिगर आउट है। और मशीन बेटर कर लेती है सब फिगर आउट। क्यों नहीं 10 गुना ज्यादा बेटर लोग करती सोचते हैं कि हम कैसे भरोसे छोड़ देंगे, कैसे नहीं छोड़ोगे तुम, छोड़ना पड़ेगा। है। ये इट्स ऑल सिर्फ बबल है। अब जैसे कि जितने भी डॉक्टर देखे होंगे फिजिकली तो वैसे फिट नहीं है वो, तो काय का डॉक्टर हुए वो उनको खुद को वो छोड़ो, तारक मेहता इनका होगा उसमें डॉक्टर आता है, तो वो हंसराज डॉक्टर, हाथी। हाँ उसका नाम ही ये हो खुद ही रखा, हंस हो रहे हैं। खुद ही हाथी हो रखा भाई, खुद ही हाथी काय का हो। डॉक्टर है वो भाई, हाँ, क्या वो डॉक्टर उसको सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन का नॉलेज है, वो आपके वो आपने बॉडी के बारे में, मेडिसिन वो सिर्फ पढ़ाई कोई भी कर रखी है। सकता है। हाँ आप कोई वो ये चलो इंडिया में क्या क्राइटेरिया बना देते हैं कि एक नीट जैसा एग्जाम है उसके बाद, क्योंकि रीजन ये है कि वो रिजेक्शन कोई। एग्जाम है, इतनी भीड़ है फिर सभी पढ़ने लगेंगे। अदरवाइज आप बाहर जाओ, बाहर जाके पर्सनली किताबें खरीद के ले आओ और पढ़ना चालू करो, 5 साल में आप डॉक्टर हो जाओगे, खुद ही एग्जाम देते रहना, सिंपल सी चीज है। खुद ही एग्जाम देते रहना। प्रैक्टिकल के लिए कहीं देख लो व्यवस्था, कहीं ऑनलाइन देख लो या कुछ देख लो, आप करते रहो, आप डॉक्टर। चलो ठीक है प्रैक्टिकल नहीं, आप चीर फाड़ मत करना, गोलियां तो देना सीख ही जाओगे यार, आप नॉर्मली गोली देना तो सीख ही जाओगे चीर आप। फाड़ तो वैसे यही कर देता है एक्यूरेट। हाँ आप चलो चीर फाड़ फिर भी रहने दो, ब्लड नहीं लगेगा आपके हाथ पे, लेकिन नॉर्मल गोली देना तो सीख ही जाओगे आप, क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे ये नॉर्मल सब चीज है ये आउटडेटेड हो जैसे चुकी है। नहीं अभी की मैं बताऊँ ना, अभी जैसे कि अगस्त AI बहुत सारे AI भी आ गए, अब अपन खुद के डॉक्टर बन गए AI, क्योंकि AI के पास ऑलरेडी डेटा है, तो वो बात। खुद अब जैसे अपन को कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, अपन उससे ले रहे हैं, जैसे कंसल्ट कर रहे हैं, तो वो इतना अच्छे से गाइड कर रहा है जैसे कोई सामने सर्जन बैठा नहीं इसमें भी अब एक प्रॉब्लम है, कुछ गधों को यूं लगता है कि मतलब जैसे चैट जीपीटी से कुछ पूछा तो उसने कुछ अलग जवाब दे दिया, इनको ये पता ही नहीं प्रॉम्प्ट लिखना कैसे होता है। फिर ये कहते हैं कि अरे अभी तो बेकार है, अरे अरे भाई तो यही बेकार है, तुमने पढ़ाई नहीं की है अभी तक, कमजोर तुम हो।
तुम्हारा लिखने नहीं आ रहा। अगर प्रॉम्प्ट अच्छा दो आप, फिर अपन जानते हैं पावर क्या है उसकी। प्रॉम्प्ट हमारा जितना भी काम है सब कुछ यही ऑटोमेटेड कर लेता, हम सोते रहते हैं और बिहाइंड द अभी कैमरा थंबनेल आएगा देखना। थंबनेल छोड़ो, सब कुछ हमारा यही, अभी हम रिलैक्स करते हैं। सिर्फ हमारा काम है सिर्फ कम्युनिकेशन करना, प्रॉपर तरीके से नॉलेज को आप तक पहुंचाना। बाकी यही हमारा इतना ज्यादा काम जल्दी करता बस है। इंतजार में बैठे, एक रोबोट आ जाए वो बस कैमरा नॉर्मली अपन बताएं, अपन सिर्फ एक थंबनेल के लिए 500-600 रुपए ग्राफिक डिजाइनर लेता है आराम से। जैसे एआई आया खत्म, एक मिनट में वो ग्राफिक डिजाइन। अब तो तुम देखो उसने ऐसी जॉब ले ली, अब जो बंदा महीने के यानी कि सिर्फ एक फोटो वो डिजाइन करने के ग्राफिक डिजाइनर, और अगर 500 से 600 मिनिमम, सही बात है, उसको वो 1 मिनट में कर दी। सही बात तो है। अपन उसी के पास जा रहे हैं ना, अपन क्यों जरूरत ही नहीं ना अपने, भले वो साल का अपन सब्सक्रिप्शन खरीद रखा हो तो अपन तो वही करेंगे ना, क्योंकि अपन को वेराइटीज मिल रही है और विद इन साल भर में अपन को सिर्फ फोटो ही थोड़ी क्रिएट करना है, अपन मल्टीपल दूसरे भी काम कर सकते हैं। हाँ कन्वीनियंस। एक अगर ग्राफिक डिजाइनर की बात करें तो वो आपको सिर्फ वो एक थंबनेल बना के ही देगा। हाँ, लेकिन वही टाइम लेगा, वही एआई 1 मिनट में और 1 घंटा में। कहाँ 1 मिनट यार, डालते ही तो आ जाता फोटो। हाँ भाई, मतलब इनके लिए हाँ कुछ साउंड ऑफ कुछ सेकंड बिल्कुल ही। तो ये मतलब एरोगेंसी जो है ना इनके की हटानी पड़ेगी, एरोगेंसी हटानी पड़ेगी और टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है, तुमको सीखना और पड़ेगा। टेक्नोलॉजी ये नहीं है जो इंस्टाग्राम पे मीम्स देख ली, कुछ फोटो बना दिया, गिबली आर्ट बना दिया, यूट्यूब पे तारक मेहता देख लिया, मतलब एंटरटेन वीडियो देख ली, ये नहीं है। ये यही नहीं है। अब थोड़ा सा क्या अपनी फीड को भी चेंज करना पड़ेगा, प्रॉपर थोड़ी तरीके से। टेक्नोलॉजी को समझनी पड़ेगी। और इवन जो कहते हैं ना चाइना का माल, अब शायद थोड़ा चाइना से सीखना भी पड़ेगा। थोड़ा मैं कहता हूँ चाइना को तुम बिल्कुल सामने रख दो एज ए गॉड, उससे सीख लो भाई, सीख लो जो सिंपल सिंपल सीख लो। अब ये कह दो तुम, चाइना का माल तो सस्ता सुंदर टिका हुआ है भाई, तुम्हारे खरीदने की जेब में दम नहीं है। नहीं तुम्हारी वो औकात अगर नहीं होना तो तुम शायद नंगे घूमो, क्योंकि कपड़े बड़े महंगे हैं। तो चाइना के सब। कपड़े पहन के ही तो सस्ते बना देता हो। जो लड़की अगर देख रही हो, जो लड़का देख रहा हो, तुम्हारा गुच्ची का बेल्ट, जूते, कपड़े, लिपस्टिक, सब कुछ चाइना, सब चाइना बनाता है। सब कुछ अमेरिका, इटली, फ्रेंच, भले कोई भी नाम ले लो, कोई नहीं बनाता, सिर्फ चाइना बनाता है। क्यों? उसके पास पॉपुलेशन है और प्लस क्रिएटिव वाला, स्किल्ड वर्कर्स है। तो पॉपुलेशन तो कभी कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं थी। बट बात ये है, पॉपुलेशन अगर काम नहीं करे तो वो सबसे बड़ी दुख वाली है। और अगर वर्कर पॉपुलेशन आ जाए, वर्कर इन द सेंस काम करने वाली पॉपुलेशन, तो शायद अमेरिका तो कुछ भी नहीं है अपने सामने, कुछ भी नहीं है। इवन एक टाइम आएगा चाइना भी नहीं रहेगा, लेकिन अभी नहीं कह सकते ये बात, क्योंकि पॉपुलेशन अपनी, वो चाइना यूं है कि बहुत ज्यादा उसने वही है ना, एक काम 4 जने कर रहे हैं और वही एक काम 10 जने कर ले, बहुत जल्दी होगा काम। और क्रिएटिव वो तो फिर तो वो बहुत ही ज्यादा चाहिए। उसके लिए बस यही एरोगेंसी हट जाए और थोड़ा एरोगेंसी नहीं हटाना चाहते। ये यूं है कि इनके मम्मी पापा ने बोल दिया, हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि देखो तुम्हारा माँ बाप बुरा भी नहीं चाहेंगे, लेकिन तुम्हारा माँ बाप को एक्सपोजर पता ही नहीं है कि अभी चल क्या रहा है। नहीं, ये एक चीज कहानी से समझा सकते हैं अपन। जैसे अपन जब स्कूल में थे, अपने को सारे टीचर कहते थे फ्यूचर तुम्हारा बहुत खराब है, बहुत खराब है। नहीं, रीजन उनको का कहना गलत नहीं था, क्योंकि वो उनके टाइम से रिलेट करके कहते थे। उनके टाइम में जो पढ़ता था वो सक्सेसफुल होता था, और अपने टाइम में जो पढ़ता था शायद वो सक्सेसफुल नहीं होता था। तो अपन नहीं पढ़ते थे, आज अपना सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सेटल्ड है, लेकिन उनका कहना गलत नहीं था, ये कह सकते हैं अपन। हाँ, उनके टाइम पे जो पढ़ता था तो वो होता था, तो वही चीज उनके माइंड में थी कि यार बेटा पढ़ लेगा तो शायद सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अब मामला चेंज हो गया, अब चीज चेंज है। आप जरूरी नहीं, अगर आप किताबी कीड़े नहीं हो, पढ़ाई में टॉपर नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं, 1% नहीं पड़ता, 1% फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो तुम पढ़ रहे हो साइन थीटा, कॉस थीटा, अगर 10th में हो, 11th में हो, तो तुम बायोलॉजी, मैथ्स या कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी पढ़ रहे हो। आर्ट्स वालों को तो पहले फिगर आउट होता है यार, अब पहले यहाँ तेज होता है, पहले ही मामला बेकार है, बेकार है अपना पढ़ाई से। लेकिन कॉमर्स वाले भी फिर भी थोड़ा बहुत बिजनेस जान जाते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है आज की डेट में इंडिया में वो है साइंस वालों की। तो क्योंकि साइंस को एक जमाने में बहुत ज्यादा इज्जत मिलती थी कि यार ये साइंस बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है। अगर साइंस का टीचर मिल जाना या कोई साइंस का बंदा दिख जाना, गॉड लेवल वाली बात। लेकिन आज के टाइम में सब साइंस में सक्सेसफुल होते थे तो सबने भेड़ चाल की तरह साइंस ले ली। मतलब नहीं, इनका माइंडसेट क्या पता है कि साइंस अगर ले ली ना तो हम सक्सेसफुल बन गए। हाँ, बिना मेहनत किए, यूं समझते हैं इनके माइंड में। ऐसा नहीं, एक स्ट्रक्चर साइंस अगर आप कुछ कह नहीं सकते, अब वो वही चीज है ना, बहुत आउटडेटेड चीज हो गई। और प्लस में कि H2SO4 कहीं काम नहीं आएगा, दिमाग में बिठा देना है ही नहीं, वो यही काम में ले लेगा, कोई काम नहीं आएगा, यही करके दे देगा तुम्हें। और जो भी तुम्हें रिएक्शंस करवानी, जो भी तुम्हें करवाना यार, सब कुछ हो जाएगा। और कुछ ये भी गधे आएंगे अभी साइंस के, मैं कह रहा हूँ टॉपर आएंगे, मैं कह रहा हूँ कमेंट आएंगे, क्योंकि पहले बहुत कमेंट आएंगे, यूं कहेंगे तू जिससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो कैमरा इंजीनियर ने बनाया है, डॉक्टर ने, जो तूने घड़ी पहनी है वो किसी इंजीनियर ने।
सबको इंजीनियर बनने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन जो बाय पैशनेटेड बनते हैं वो काम अच्छे से करते हैं। इनका भी ये भी भेड़ चाल से चलोगे तो आप ना तो बन पाओगे। नहीं, मैं इनका ब्रेक कर देता हूँ ना भाई। माना हमने माइक कैमरा सब कुछ उन्होंने बनाया, डॉक्टर इंजीनियर जिन्होंने ही बनाए, तो भाई अभी की जो टेक्नोलॉजी वो बदल चुकी है, तो अभी हम क्यों सीखें? ऑलरेडी वो काम एआई, डॉक्टर इलाज एआई जल्दी कर देता है, इंजीनियर वाला काम एआई फटाफट कर देता है, तो तुम क्यों सीख रहे हो? वो ऑलरेडी एआई तुमसे ज़्यादा फास्ट कर लेता है। तो सिंपल सी चीज़ है ना, तुम ऐसी चीज़ सीखो जो तुम्हारे बेनिफिट के लिए हो। सिंपल सी चीज़ है। तुम सीखना ही है तो एआई को बनाना सीख जाओ। हाँ, कि simple कैसे सी चीज़ है तुम ना। एआई को प्रोग्राम करो कि कोई हाँ। पर्टिकुलर चीज को क्रिएट करे। हाँ, ये है मजेदार काम। क्रिएटिविटी लाओ तुम, तो वो मतलब कुल मिला के अब कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है। हाँ, पहले आपको बेवकूफों की तरह वो एग्जैक्टली चीज बनाना सीखना पड़ता था, अब आपको एक ऐसी चीज सीखनी है जो वो लाखों चीजें बना दे सेम वैसी की वैसी। हाँ। अगर एक बोतल मैं बना सकता हूँ, मेरे को बनाने में लगेगा मान लेते हैं 4 घंटे, मेरे को एक ऐसा रोबोट बनाना है जो ऐसी बोतलें 4 घंटे में 400 बना दे। हाँ। भाई ये सक्सेसफुल है। बस अब मेन जो गेम आ गया है वो टाइम का आ गया है। टाइम। हाँ, पहले टाइम पीरियड जैसे एक आर्ट बनता था, कोई डायग्राम जो बनाते थे पेंटर्स लोग, लियोनार्डो वो की सुबह जैसे से स्टार्ट सबसे करते थे, maximum- सुबह से स्टार्ट करते थे, कम से कम उनको लगते थे 4 दिन 5 दिन 6 दिन रेगुलर पेंटिंग कर रहे हैं, बल्कि वो दिन में 8 घंटा 9 घंटा और ड्राइंग बनाए जा रहे हैं, उसके बावजूद उनको इतना टाइम लगता था। अब यही आ गया, मशीन सेटअप कर दो करके 2 मिनट में बना के दे देगा आपको। कितनी क्रिटिकल से क्रिटिकल ड्राइंग बना देता है। कुछ भी यार, सब कुछ क्रिएट हो सकता है, सब कुछ क्रिएट हो सकता तो है। वो चीज़ है मेन, क्योंकि और रीज़न ये है कि ह्यूमंस अब एट द एंड कोई भी आपका सर्विस है, प्रोडक्ट है या कुछ भी, आप इलाज भी कर रहे हो, डॉक्टर हो तो इलाज भी इंसान के कर रहे हो, इंजीनियर हो आपका प्रोडक्ट भी इंसान को बेच रहे हो, तो इंसान तो उसी के पास जाएगा ना जिसके पास जल्दी मिल रहा है, वैल्यू जहाँ वैल्यू ज़्यादा मिल रही है और जल्दी मिल रही हो, जल्दी मिल और रही है। इंडिया वालों को तो है ही पेशेंस तो वैसे ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक जगह वो है, मतलब जैसे अपन को अभी भाई अपन ने फोन लिया था, अपने पास 2-3 ऑप्शन है दुकानों के कि जा सकते हैं, इस यहाँ पे ले लो, यहाँ से ले लो, वहां से ले लो। अपन कौन सी जगह गए जहाँ कोई भीड़ ही नहीं थी, बिल्कुल एकदम प्रीमियम, फटाफट जाए, जल्दी पेमेंट किया, मोबाइल जल्दी, करा, convenient। टाइम हाँ टाइम, अपन को लाइनों में नहीं रहना ही नहीं है। पहली बात तो अपन ने ऐसी चीज ली ही नहीं जो लाइनों में मिलती हो, बट फिर भी एक बार मैं कह रहा हूँ हाँ। जहाँ 1-2 बंदे भी है वहां नहीं जाना अपन, वो होता ही नहीं अब, क्योंकि अपने को चाहिए पीस और शांति और time, अपना फटाफट। time टाइम सबसे- मेनली जो mainly चीज है वो है time। टाइम। अब अपन लोग कहेंगे ये कहाँ आ गए, मैं बता दूं, ये जहाँ भी अपन बैठे हैं यहाँ से 5 किलोमीटर में इधर चला जाऊँ, 5 इधर चला जाऊँ, 5 इधर, एक भी लोग नहीं दिखेगा, एक भी लोग नहीं, रीजन pollution क्या है? 1% इतना दूर नहीं है। आके काम करने का रीजन क्या है? Peace। चाहिए ही नहीं हमें लोग, चाहिए शांति, नहीं, टाइम, शांति। फटाफट कैमरा सेटअप किया, पीछे ये है, बस खत्म। प्रॉपर तरीके से। और वापस हमारा जो टॉपिक था वो भी ऐसे ही था, बिल्कुल तुम जीरो से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो वो चीज़ तुम कैसे कर सकते हो, ताकि और हमें सोशल वैलिडेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलो कुछ भी कह दो कि तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा वैसा है, ये है वो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। यू आर किड। हाँ, हमारा बैंक बैलेंस नहीं, छोड़ो, ठीक है भाई, कुछ नहीं ठीक है। तो वो सिंपल, वही फ्लेक्स में अपन बिलीव नहीं करता, सोशल वैलिडेशन चाहिए ही नहीं। चाहिए ही नहीं भाई। तो तुम हमारे वर्ड्स से ही पता कर लो कि कितना वो, ये देख बच्चे होंगे जो अगर जो नहीं, और जिनको पता है ना, आज तक वैसे अपन ने कमेंट ऐसा फेस नहीं किया है किसी ने अभी तक, अपन को बहुत टाइम हो गया। तो मैं आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है, ये मैच्योर्ड भी है, प्लस बहुत ज़्यादा वो अगर मैच्योर्ड नहीं है वो यहाँ नहीं होगा। हाँ, मैच्योर्ड अगर नहीं है तो वो कहीं और ही होते, वो किसी और कमेंट सेक्शन में अपना ज्ञान दे रहे होते। हाँ, बहुत यहाँ है, पे बहुत ऐसा ही कमेंट आता, भैया और बनाओ, हाँ, बस यही है। ये और प्रॉपर वही तरीके सोच से है। उन्होंने जो सीखा और है भले वो proper- एक बंदा ही कर रहा हो ना तो उसके लिए भी अपन मेहनत करने के लिए तैयार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं है ना अपने लिए, देखो जैसे क्योंकि दिक्कत ये है कि कंटेंट ही ऐसा बन रहा है टॉप 0.1% वाला, हाँ, तो ये फिर भी। अगर अपन वो फील करे, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। और मेन चीज ये एक लेवरेज, अपन ने एक बार बना दिया, अब कितने लोग इससे सीखेंगे, वो ऑटोमेटिकली सीखेंगे। हाँ, अपन ये ने मतलब अपना इंटेंशन ही है हाँ। कि हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ अपन ने एक बार बना दिया, बाय जस्ट लिसनिंग 1 hour ऑफ पॉडकास्ट। हाँ, ये चीज़ मैंने मतलब फिगर आउट, ये इतना कैमरे के सामने आके बोलने का रीज़न भी यही था कि अपना ऑलरेडी अपन ने चेंज कर दी अपनी लाइफ, लेकिन लेवरेज जब मुझे पता पड़ा, मेंटोर थे जैसे कि CEOs हैं बहुत ज़्यादा, ये इसके सिलिकॉन वैली के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, तो उन्होंने जब वर्ड बोला था, मैंने उनसे सीखा था जब मेंटोर थे, लेवरेज, तो उन्होंने बोला था कि यार एक वीडियो मैंने बनाई थी और उनसे बहुत सी लोगों की, मिलियंस ऑफ पीपल की ज़िंदगी बदल गई। तो वही चीज़, सेम चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक हुई, यार ये लेवरेज इतना सही है कि अब अपन ये है कि अब जैसे पहले टीचर होता था पुराने ज़माने में, लाइक एक टीचर है तो वो एक टीचर एक स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो लिमिटेड बच्चों को ही सिखा सकता है, उनकी ज़िंदगी इंप्रूव कर सकता है। लेकिन
यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग सोशल हाँ। मीडिया, अपने एक बार Online। बनाया और कितने ही, आज भले कितने भी देखे हैं, 10,000 देखे, 20,000, 1 लाख, लेकिन इन फ्यूचर आई कैन गारंटी यू कि मिलियंस ऑफ, Millions करोड़ों of लोग views। इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो सीख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों से, और उनकी लाइफ जो उनकी जिंदगी है वो बदल रही होंगी। तो वो अपने लिए कितना ज्यादा वो है, क्योंकि अभी अपने को हम पैसे के लिए कर ही नहीं रहे, ऑलरेडी पैसा है, हाँ, कोई no सब issue। कुछ है, लेकिन अब यूं है कि वो पर्पस अपन को मिल गया है कि Intention अलग है। पर्पस, हाँ पर्पस अपना है कि अपन को कुछ ना कुछ दूसरों की जिंदगी बदलनी है, प्लस उनकी भी लाइफ बेटर हो, पूरा जो यूनिवर्स है वो बेटर प्लेस बने, सिंपल सी चीज़ है। तो वही चीज़ है, लेकिन अगर फिर भी तुम एरोगेंट रहते हो कि नहीं मैं तो नहीं सीखना चाहता, मैं नहीं करना चाहता एक्स्ट्रा, या कुछ भी चीज़ें, एक्सक्यूजेस दो, एक्सक्यूजेस भली तुम दे दो, हज़ारों वो दे तुम दो। अपना ही नुकसान, वो ये तो अपने घर वाले बचपन से कह रहे हैं, अगर तुम पढ़ाई नहीं करते, अगर तुम ये, तो तुम तुम्हारा ही नुकसान कर रहे हो। अब बात आती है इसमें, पढ़ाई को हटा दो, अपनी लाइफ को घुसा दो। हाँ अगर तुम अपने लाइफ में सीरियस नहीं हो, अपनी लाइफ में अच्छे से वर्क नहीं करते, अगर लाइफ में तुम्हें कोई सिखाना चाह रहा है, उसके बावजूद भी तुम यूं हो कि तुम कौन हो, तुम क्या सिखाओगे इस तरीके से, तो फिर तुम Arrogance। अपना ही नुकसान कर रहे हो। वो सिंपल क्योंकि रीजन ये है, अगर तुम जितना हम्बल रहोगे उन लोगों से जो तुम्हें कुछ वैल्यू दे रहे हैं, वैल्यू तो तुम ज्यादा ग्रो करोगे, गारंटी। गारंटी नहीं, इनका ये है ना, अब जैसे कि इनको नॉर्मल बेसिक साइकोलॉजी भी नहीं पता है, पूरी जो दुनिया चलती है वो वैल्यू एक्सचेंज पे चलती है। वैल्यू एक्सचेंज चलती है। ये तो भाई इनके फॉलोइंग चल रहा है, एंटरटेनमेंट फुल पखेती चल रही है, किसकी एमएमएस वायरल हो गई, या किसी का एंटरटेनमेंट, कोई क्या चल रहा है, बिग बॉस में क्या चल रहा है, कोई क्या चल रहा है, ये तो मतलब फिर पूरे डिस्ट्रैक्ट हो अगर रहे। कोई बच्चा यही सब करता है तो नहीं सेट होता। नहीं, अगर तुम गरीब हो, मिडिल क्लास हो, तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं ये करती, चीजें नहीं एंटरटेन एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई, ना क्रिकेट ना कुछ, वो तुम बोलो एंटरटेनमेंट बहुत अपने जरूरी लिए है, एंटरटेन एक ही चीज है, वो है अपना काम, मेहनत बस। वो अपनी मेहनत यार, है। क्योंकि रीजन ये, जब लास्ट में बंदा मेहनत करके जब सोने जाता है ना, तो वो एक डोपामिन रिलीज होता है, वो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। हाँ क्योंकि इन्होंने क्या किया ही नहीं, तो इन्हें पता ही नहीं। हाँ, वो टेस्ट, वो फील ही नहीं किया कि किस तरीके आधा जीवन तो इन्होंने मास्टरबेशन में खराब कर रखा है। हाँ। और थोड़ा कुछ जो बचा हुआ होता है वो Entertainment, फालतू की सोशल चीजें। एंजाइटीज, हाँ। मेरा दोस्त ये कर रहा है मैं नहीं कर पा रहा, मेरे फ्रेंड्स वहां घूमने जाते हैं मैं नहीं जा पा रहा, ये फिगर आउट नहीं करते Comparison हैं कि जो जा रहा है, जिसको जो करना है करे, करने दो। आज से मैं स्टार्ट करूंगा और 5 साल भूल जाऊंगा मेरी कोई पर्सनल बाहर की सोशल लाइफ कोई है। 5 साल तक खींचेंगे, 5 साल के बाद देखेंगे क्या होगा, कौन कहाँ है अपन देख लेंगे। हाँ ऑटोमेटिकली नहीं, कहीं नहीं टॉप पे मिलोगे तुम। पहला चीज तो है आपको फोकस करना ही नहीं दूसरों पे, इन द फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, बस काफी। focus on ऑटोमेटिकली yourself। तुम खुद के ऊपर फोकस करोगे ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स की जिंदगी, तुम्हारी खुद की जिंदगी, तुम्हारे पार्टनर की, गर्लफ्रेंड की, वाइफ की, सबकी life जिंदगी बदलोगे, change हो सबकी life जाएगी। सिंपल चीज। बाकी अगर तुम्हारा माइंडसेट, क्योंकि मोस्टली का क्या रहता है पता है, कंपैरिजन माइंडसेट होता है, इसकी गर्लफ्रेंड बन गई, ये घूमने जा रहा है, ये एंजॉय करने जा रहा, ये वहां जा रहा, भाई उसके बाप की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी है, वो प्रिविलेज है, सब कुछ है, भाई तुम की कंपैरिजन कर रहे हो, काश मेरे, ये तो बाप का पैसा उड़ा रहा, भाई उसका बाप है, तुम खुद कमा के उड़ाओ ना भाई, खुद कमा के उड़ाओगे, उसका जो मजा है ना। और एक बार जो माइंडसेट डेवलप हो गया ना कि एक बार। इस तरीके का कि तो तुम्हें मतलब खुद को थैंक यू बोलोगे तुम हाँ ये तो कि यार थैंक्स गॉड, Thanks, I am so ऐसे grateful। घर में पैदा किया क्योंकि जहां मुझे फिगर आउट करना वो- पड़ा कि कैसे सही करूँ। वो अब अपन को रियलाइज होता है, मतलब लास्ट में जब तुमको पता होता है ना कि यार, अपन सोचते हैं जैसे कि किसी का अपन ने कोई स्टोरी सुनी, ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा था और वो अभी ऐसे काम कर रहा है, अब तो पैसा- देख के उनको भी लगता है यार बहुत अच्छा रहा, पैसा नहीं था, हमने सब कुछ खुद से डेवलप किया, सब कुछ खुद से फ्रॉम द develop इनिशियल टाइम भी Initial- सब कुछ अपन ने बिल्ड किया मेहनत से, और जो डोपामिन और जो प्राउडनेस, क्योंकि देखो अपना है ही नहीं, हैप्पीनेस सैडनेस कभी रहते ही नहीं, न्यूट्रल रहते हैं, और प्राउडनेस रहता है अपना। मेहनत अभी भी अपना ये कि सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे हैं, रात तक बिल्कुल कोई थक फर्क नहीं जाएंगे, पड़ता और उससे। लास्ट में इतना सी फीलिंग आएगी प्राउडनेस, क्या? कोई एंटरटेनमेंट है। अब तुम देख सकते हो, हम अभी हम चाहे ना तो हम कुछ भी ना करें जिंदगी के अंदर, तो भी हम इंजॉय कर सकते हैं फुल एंटरटेनमेंट, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते क्योंकि अपने जो पूरा डिसिप्लिन है ही नहीं ना, वो शुरू से बिल्ड हो जाता है। हाँ। कि यार ठीक है, मजा, असली मजा इतना घूमना फिरना मजे करने में नहीं है। असली मजा यही है कि आप अपने काम में मजे ढूंढो, काम करते रहो, कॉन्स्टेंटली जो वर्क होता है वो मजा आता है उसमें, और काम में ही मजा आता है। असली जो डोपामिन हिट है वो आपका वर्क देता है, क्योंकि वही है ना अपन, क्योंकि अपन पैदा ही, मेरे को लगता है, मेरे को मतलब पर्सनली लगता है कि पैदा ही अपन काम करने के लिए। हाँ सिंपल ह्यूमन ये जो अपने को गाड़ी मिली है, इसको जितना चाहे उतना घिस दो, हाँ। क्योंकि ये 30 तक चलती है बढ़िया, 30 के बाद ये फिर थोड़ा कम हो जाता है, धीरे वैसे धीरे। इनकी खान पान तो सही नहीं है, जो वो तो वैसे ही है, वो मोमोज पीपल्स मोमोज जंक फूड्स एंड देखो सिंपल सी चीजें तुम प्रॉपर तरीके से खाओगे, तुमको प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन बिल्ड करोगे, तो जाकर सारी चीजें। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इंसान कामनेस को एक्वायर करता है धीरे धीरे,
धीरे धीरे उसमें कामनेस आती है और डिसिप्लिन बंदा डेली वर्क करता है प्रॉपर तरीके से। और अगर जो कंसिस्टेंसी से वर्क करता है, ये मतलब फालतू के वर्ड्स दे दिए, डिसिप्लिन अलग, कंसिस्टेंसी हाँ, अलग, कुछ नहीं है। परसिवरेंस अलग। अगर बंदा सिर्फ एक वर्ड पे ध्यान दे, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या है? डेली करना है काम। कब करना है? जिस टाइम पे डेली करते थे उसी टाइम पे करना है। क्या करना है वो तुम्हें फिगर आउट करना है। अपन डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर काम नहीं कर रहे नहीं हो तो सच में, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का खाली घर, तो हम रह ही नहीं बचपन से सकते। सुनता आ रहा हूँ मैं, खाली तो रह ही नहीं सकते। खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ, सिंपल सी चीजें, खाली अगर रह गए, क्योंकि ह्यूमन बना ही ऐसे ही है कि आपका जो माइंड है वो खाली रह नहीं सकता। ये जो है ना स्टोरेज के लिए भागता नहीं रहेगा। है, ये थिंकिंग के लिए। हाँ, हाँ, ये थिंकिंग के लिए, स्टोरेज के लिए नहीं है। और ये क्या है कि लूप होल में फंस जाते, थॉट सोचते रहते हैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और एक चीज अब और जैसे 2026 आ गया, ये कर दूंगा वो कर दूंगा सब हाँ, कुछ। अभी तो ये स्कैम है। मैं भाई एक बात बताता हूँ, मेरे को बताना सिर्फ इतना सा कि अभी जो माइंड है, मतलब बहुत लोगों का होता है ना, जैसे ये अभी जो बात बोली थी कि स्टोरेज नहीं है, थिंकिंग है। हाँ। अभी किस हिसाब से काम कर रहा है, थिंकिंग में या स्टोरेज में? इन द सेंस पूरे दिन में पुरानी बातें याद आती है, या फिर माइंड ऐसे चलता है कि यार नया क्या करूँ? किस हिसाब से चलता है? नया क्या करूँ? क्योंकि रीजन क्या पता है, मैं बताता हूँ। हाँ, ठीक है। रीजन ये है क्योंकि माइंड बॉडी सब इसमें लगी हुई है कि मुझे कुछ करना है। अगर फ्री रह गए ना तो ये आएगा, यार मैं उस दिन वहां था, आज की डेट में मैं वहां था, आज की डेट में मेरा स्नैपचैट स्कोर ये बता रहा है, अरे यार मैं आज की डेट में मैंने ये चीज करी थी। क्योंकि फ्री हो। अगर फ्री नहीं हो तो माइंड यही रहेगा कि न्यू नहीं न्यू। हाँ, बस न्यू। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्या रहता है पता है, इनका प्रेजेंट में तो वैसे ही नहीं चलते हैं, फ्यूचर का तो भूल ही जाओ, दूर दूर। पास्ट का चलता है, यार मैंने उससे बात की थी, उसने मेरे को मना कर दिया, मेरा ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, काश मैं उस समय पढ़ लेता या ये कर लेता, या उस समय उसने मेरे को ये बोल दिया, वो ये घूमने गया। मतलब सारी चीजें जो चल रही है ना पास्ट, तुम्हारा थिंकिंग चल ही नहीं रहा कि मैं नेक्स्ट स्टेप अगले 5 मिनट में क्या करूँ। हमारा हर प्लान फिक्स होता है कि 5 मिनट क्या करना, 1 घंटे बाद क्या करना, ये क्या करना, प्रॉपर। और वो प्रॉपर हम फॉलो करते हैं, और कल का क्या रहेगा, ऐसे 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 सब कुछ रहता है, वो चेंज रहता रहता है। अब जैसे ऐसा नहीं है वो इंस्टेंटली कुछ चेंज हो गया तो वो हो गया। हाँ, अब अदरवाइज फिक्स है तो अपना ये रहता है। अब जैसे अपन को शूट करना है तो शूट तो होके रहेगा, फिर जगह कहीं भी होगी, फिर चाहे स्विट्जरलैंड में करे या यहाँ करे या कहीं भी करे, शूट तो होगा ही होगा। एक बार निकल गए घर से तो निकल गए। हाँ, एक्शन, क्विक एक्शन। तो इनका मेनली यही है कि घर में रहते हैं, थॉट प्रोसेस चलता है। अब यूँ देखो यार, सोशल मीडिया से आप, क्योंकि बहुतों का डाउट होता है, सोशल मीडिया से एडिक्ट हो चुके हैं, हमसे छोड़ा नहीं जाता, हमको बहुत। पर सोशल मीडिया को छोड़ने के लिए छोड़ नहीं सकते ना, छोड़ सकते ही नहीं आप। अगर आप छोड़ देते हो तो शायद आप आउटडेटेड हो जाओगे थोड़े टाइम बाद। आउटडेटेड छोड़ो, आप वो रहोगे ही नहीं, रेलेवेंट ही नहीं रहोगे। रिलेवेंट नहीं रहोगे, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा मार्केट में चल क्या रहा है। क्या आप गलत जगह तो नहीं जा रहे? क्या आपकी जो डायरेक्शन आपने चूज की है क्या वो गलत तो नहीं है? पता ही नहीं पड़ेगा ना, क्या चल क्या रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। पता चला आप पढ़ाई किए जा रहे हो, थोड़े टाइम बाद आपको जॉब ही नहीं, पता चला वो जॉब एग्जिस्ट ही नहीं है। कितनी जॉब है तो एग्जिस्ट ही नहीं है, ऑलरेडी चली गई। सच में खा चुका है ग्राफिक डिजाइनर्स, मतलब स्टोरी क्रिएटर वगैरह, इन सबको एक्चुअल में वो खा चुका है, खा के डाइजेस्ट भी। रीजन ये है कि जो भी बंदा, जैसे अपन रास्ते में बात कर रहे थे कि आप जैसे स्क्रिप्ट राइटर होते हो, हाँ, तो वो बंदा कैसे लिखता है स्क्रिप्ट? क्योंकि वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है। हाँ। अब एआई के पास पहले ही बहुत सारी किताबों का स्टोरेज है, वो आप बोलो आपको वो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी उसे रिलेट करके आपको स्टोरी दे देगा। पूरी दुनिया की, मतलब ह्यूमंस के पास तो लिमिट है अपने पास, तो फिर भी कितनी किताबें पढ़ लोगे? यही मशीन है। हिस्ट्री की भी बुक्स को मिक्स करके किस तरीके से, बस मेजर ये कर, फिर वही बात आ जाती है कि हमें तो नहीं देंगे, यही हमें तो नहीं देता क्योंकि तुम प्रॉम्प्ट ही गलत लिखते हो, तो कैसे देगा? को सीखना पड़ेगा तुमको। ध्यान वहां नहीं लगाना कि तुमको डॉक्टर बनना, इंजीनियर तो है ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं है। तुमको ध्यान नहीं लगना है एआई को कैसे सीखें, टेक्नोलॉजी को कैसे वो करें, अडेप्ट करें, कैसे तुम जो पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग चीजें चल रही है उनको यूज करके तुम तुम्हारा बेनिफिट लो बस। क्योंकि यही बात है। हाँ, क्योंकि अपनी स्टार्टिंग की बात ही, जो मार्केट में रहता है उसको पता होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में नीड क्या है, हाँ। और नेक्स्ट स्टेप पे नीड क्या होगी। जैसे अपन देख के बहुत कूल फील करते हैं, जैसे हर्षद मेहता को सब कुछ पता था स्टॉक मार्केट में क्या है, क्योंकि वो एक्चुअल में रहता था, मार्केट में रहता था, उसका माइंड मार्केट में रहता था, वो खुद मार्केट में रहता था, उसको पता है ना, 24/7 मार्केट ही चलता था उसके माइंड में। अब सिंपल सी चीज है ना, अब जैसे वो मार्केट में, अब तुम घर के अंदर बंद हो, तो अब तुम अगर स्टॉक मार्केट भी सीख रहे हो, घर के अंदर बंद नहीं है, ये अपने माइंड के अंदर लॉक है। चलो वो भी ले लिया, हाँ, चलो फिर भी वैसे भी घर में ही रहते। अब जैसे अगर कोई बंदा मार्केट में घूम रहा है तो उसको वो पता है, फिगर आउट करेगा, यार ये बोतल कौन सी कंपनी की है, सेलो कंपनी की है, घड़ी की कौन सी कंपनी की है, जूते किस कंपनी के हैं, एसिक्स के जूते हैं, कपड़ा कौन सा है। तो उसको पता पड़ गया कि मार्केट में ज्यादा लोग क्या पहन रहे हैं, क्या चीजें खा रहे हैं, क्या चीजें वो कर रहे हैं, डिमांड क्या है, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो चीजें ये पे अटेंशन करती नहीं, बाहर गए
खाया हर कुछ, जो खाया इनको भले कचरा भी दे दो, बाथरूम का कुछ कचरा भी इन्होंने दे दो। अपनी दुनिया बहुत छोटी कर दी। हाँ। इनको इनका विजन वाइड करना पड़ेगा। आज की डेट में इनको लगता है जितने बड़े बड़े सपने शायद इनकी औकात के बाहर है, बट इस चीज को इनको हटाना पड़ेगा एंड देन उन सपनों पे कूदना पड़ेगा। हाँ, वो तो सिंपल चीज है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही है, ऐसा समझ लो, रिक्वेस्ट तो क्या करे, मतलब अगर सपने हैं ना तो काम करो भाई, करना पड़ेगा। वो लाइफ सॉर्ट हो तुम्हारे जाएगी। सपने तुमसे सच में sacrifices, लाइफ सॉर्ट hard हो work जाएगी मांगती है। और खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड होगा। Proudness। जिस दिन अपने पेरेंट्स के लिए कुछ चीज घर पे खरीद के लेके जाओगे, और मैं छोटी मोटी यूं नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटी मोटी कोई चीज खरीद के लेके जा रहे हो, कोई एक एक्सपेंसिव चीज खरीद के लेके जाओगे तो सच में मजा आएगा, बहुत ज्यादा। सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और जो प्राउडनेस फील होगा भाई, एक होता है ना, तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, पता है। आज तुम्हें लग रहा होगा मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, मेरे को यही करने को कहते हैं, मुझे वही नहीं कहते। उनको शायद लगता है कि ये सब चीजें सही है। अगर तुम फिगर आउट कर देते हो, जैसे भाई अपने पेरेंट्स फुल स्ट्रिक्ट, भाई इनको लगता है इन्हीं के, नहीं इस दुनिया में, इंडिया में लगभग जो अपना ये बेल्ट है, इन सब में भयंकर भयंकर पेरेंट्स, एक से एक आइटम। और वो भी नहीं ऐसे, आजकल के तो हाथ भी नहीं उठाते हैं। हमारे वाले तो बेल्ट हाथ तो उठाते ही नहीं, बेल्ट ही उठाते हो। बेल्ट, लकड़ी जो पड़ा वो देखना पड़ता था, फटे या कोई तलवार वलवार या चाकू ना हो, नहीं तो उससे भी खत्म हो जाएंगे। तो वो चीज़ है। कुल मिला के आपको बस एक दिन प्रूव कर देना उन्हें कि ये देखो जो मैं काम कर रहा हूँ ये मुझे अर्न करके नहीं, देता है। इन्होंने कुछ प्राउडनेस वाला काम भी नहीं किया है ना। किया नहीं ना, वो मेन प्रॉब्लम ये मतलब सिंपल बताऊँ ना मैं, कि इनका क्या पता है, औलाद अगर घर से बाहर जा रही है तो इनके पेरेंट्स को डर है कोई एक्सीडेंट हो कहीं गया, कुछ हो नहीं जाए। कोई कुछ हो नहीं जा। भाई अगर तुम बाहर मार्केट के अंदर एक धनिया खरीद के नहीं ला सकते तो फिर तुम क्या ही हो भाई। क्या इससे अलावा तुम फिर बोलते हो पापा मुझे इलॉन मस्क बनना है। भाई तुम्हारा बाप बोलेगा हाँ बेटा बनना, पापा यूं सपनों में बनना तू। हाँ बेटा बोलो ले बेबी, तुम तो अभी बनना छोटे हाँ। बच्चे हो भाई। एक चीज है, तुम समझो तुम्हें कुछ ना कुछ prove जिसको करना जो पड़ेगा। बनना होता है ना वो कभी बोलता नहीं मुझे बनना बोलता है, वो नहीं। बस उस बात पे चल शो देता कर है, देगा भाई, चल देगा वो। है। अब तुम देखोगे कि हम तो 12-13 साल के, हमको पेरेंट्स कन्विंस नहीं होता। अभी जाके देखो तुम 13-14 साल के छोरे हैं कि एआई की कोई कंपनी बिल्ड कर दी, कोई कोडिंग की वो बिल्ड कर दी, स्टार्टअप फंडिंग मिल गई 300 करोड़ 400 करोड़ की 15-16 साल की एज में। तो तुम सोच लो, उन्होंने प्रूव किया ना कि उनके घर वालों के सामने जाके मेरे को 300 करोड़ कमाने हैं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने जाके काम किया। काम के ऊपर फोकस करो, ना कि रिजल्ट के ऊपर। इनका काम यही है कि इनको पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा, लेकिन मेहनत कर रही नहीं है। नहीं हो पाएगा ऐसे तो, ऐसा तो वो नहीं हो पाएगा, एग्जिस्ट नहीं है ना ऐसी कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं। शॉर्टकट तो एग्जिस्ट सक्सेसफुल बनने का रास्ता बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। सक्सेसफुल का जो पाथ है, मतलब अगर वो कंफर्टेबल तुम्हें लग रहा है ना तो तुम शायद गलत रोड पे चल रहे हो। सेल्फ डाउट, खुद से Self doubt क्रिटिसिज्म बहुत होता है ज्यादा। कि यार खुद से पूछते हैं यार सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये आइडिया वर्क करेगा या नहीं करेगा। लेकिन एट द एंड तुम्हें खुद के ऊपर, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा वैसे ये चीजें आएगी नहीं, भले तुम्हारे बट सामने। अगर आ भी रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आना चाहिए, इट्स नॉर्मल, क्योंकि है तुम्हारे अंदर, हाँ तुम्हारे अंदर है, सबके बस अंदर है। तुमने उसी दिन तुम जीत लिए थे जिस दिन तुमने उस पहला कदम लिया, एक्शन लिया, एक्शन ले लिया, तुमने एक्शन लिया और मेहनत करना स्टार्ट कर दिया उसी दिन तुमने। हाँ ठीक है, बस तुम्हें नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना, भली और तुम्हारे सामने कितने लोग डिमोटिवेट कर दे, 10,000 लोग कर दें या कोई भी लोग बना, तुम्हारे अंदर इतना बिलीफ होना चाहिए कि हाँ मैंने ये काम लिया है, कर लूंगा, मतलब कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल, इट्स कि तुम्हारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम, क्यों मैं जो मेरा कंटेंट है वो मोस्टली ये रहता है माइंडसेट के ऊपर, क्योंकि माइंडसेट ही 90% नहीं 100% हर जगह मैटर करता है। अब भली जॉब करो, बिजनेस करो, रिलेशनशिप में हो, कहीं पर। क्योंकि देखो अगर किसी का माइंडसेट नहीं होता कि वो एरोप्लेन बना दे, उसको एरोप्लेन बना रहा होगा, उसको भी हज़ारों लोगों ने बोला अबे क्या बोल रहा है, चिड़िया उड़ रही है, वो इतनी छोटी सी चीज़ है। लेकिन आज तुम देखो बोइंग, बड़े बड़े प्लेन्स होते हैं वो हवा में लेके घूम रहा है, वो भी कम नहीं करके 250 से 300 लोग होते हैं एक प्लेन में, कितने ही और ज़्यादा। और जो आर्मी की होते हैं लगेज, हाँ कितने, तो तुम सोचो इतना वजन हवा में उड़ रहा है, तो यार उस बंदे का कुछ तो माइंडसेट होगा ना, उसको भी तो, उसके भी तो सेल्फ डाउट आए होंगे कि तुझसे नहीं होगा नहीं होगा। और फॉर एग्जांपल अभी मैं रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, इलॉन मस्क में रिसेंटली अभी गया था अपना इसरो, अपना जो भी पूरी प्योर कॉन्फिडेंशियल प्लेस है, वहाँ पर मैं शूट भी नहीं कर पाया, फोटो सिर्फ नॉर्मली मेरे पास पड़े हैं पीछे रॉकेट से। भाई जब मैंने देखा ना, और मैंने जब बात की अपने जो टॉप साइंटिस्ट है सब कुछ बैठे हुए, जहाँ पर तुम चंद्रयान जितने भी देखे होंगे वहाँ पर मैं गया, सारे रॉकेट सब कुछ देख के आया, और टीम देखी मैंने, सबसे वो हुआ। और पता है मेरे को इंडिया वालों पे प्राउड तो हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन पता है मेरी एक बात क्लिक हुई, यार एलोन मस्क का क्या माइंडसेट होगा। उस आदमी ने आज तक इसरो और नासा वालों ने वैसा रॉकेट बिल्ड नहीं किया कि जाके वापस आ रहा और कैच बिल्ड करने की बात तो बहुत दूर की, सोचा नहीं कि वेस्ट हो रहे हैं सब। हाँ सोच मतलब सोचने में भी नहीं है। मेरा
सेकंड थॉट ये था, मैंने जैसे रॉकेट को देखा ना, सब लोग, मैंने बोला इलॉन मस्क, उसका माइंडसेट क्या लेवल का होगा। अब जैसे कि ये उस लेवल का माइंडसेट बहुत सारे बोलते रहा नहीं बिल्ड हो सकता, मैं कहता हूँ, मैं खुद से कहता हूँ कि वहाँ बात कर रहे थे कि ऐसा कोई बिल्ड ही नहीं कर सकता, मैंने बोला मैं बिल्ड कर सकता हूँ 100 गुना ज़्यादा, उससे भी स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकता हूँ। तो ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हाँ कोई बड़ी बात नहीं, उसने बिल्ड किया, अब उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्ड करेंगे। तो तुम सोच सकते हो कि यार उस बंदे का माइंडसेट क्या होगा, कि उसके अंदर भी सेल्फ डाउट आया होगा। अब तुम सोचो एनीथिंग कैन पॉसिबल हियर, सब कुछ मतलब तुम सोचो, लोग आज इस लेवल पे आ चुके हैं कि लोग ये सोच रहे हैं क्या टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल है, टाइम ट्रैवल भी हो सकता है। मतलब तुम सोच सकते हो, जो तुमने वो मूवीज देखी होगी बॉलीवुड में अभी आई थी, वो बहुत पहले आई थी साउथ इंडियन में, कि वो पूरा टाइम को पीछे लेके चले जाता, मतलब ह्यूमंस को वो डरेगी कहीं टाइम ट्रैवल नहीं हो जाए, तो वो चीज़ है। अब तुम देख सकते हो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो तुम सोच लो, सेल्फ डाउट हो गया, एक्सक्यूजेज हो गए, ये सारी चीज़ें बबल है, सिंपल सी चीज़ है। अगर ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एग्जिस्ट करती है, वो भी लोगों के, अब लोग तुमको एक्सक्यूज देते हैं या पुलिंग डाउन एटीट्यूड रखते हैं या कुछ भी, तो वो उनकी लिमिट्स बता, उनकी लिमिट्स है, वो तुम्हारी नहीं। हाँ सिंपल। और अगर ऐसे लोग तुम्हारी लाइफ में है तो तुम शायद ठीक कर रहे हो कुछ, हाँ, क्योंकि तभी वो तुम्हें गिराना चाह रहे हैं, उनको डर है, अब तो उनको तुम्हारी पोटेंशियल से डर है कि यार साला ये कुछ कर देगा यार। अब तो अपन को मजा आता है, अब तो खैर कहता नहीं, लेकिन कहते थे ना तो मजा आता था कि तूने क्या बोला था उस समय, और अब तो खैर मुंह भी नहीं लगाते, तो कोई इशू नहीं है, अब तो दूर रहो ऐसे लोगों को, दूर रहो, मतलब क्योंकि अपना जितना हो सके उतना कट आउट कर दो। रीजन ये है कि एनवायरनमेंट आपका बहुत, मतलब ऐसी फालतू परपंचों में नहीं पड़ना, मेन बात यही है। अगर आपको लगता है कोई लोग आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहे, जस्ट कट आउट। तुम देख लो, हाँ सिंपल, ये मैं नॉर्मल सा फॉर्मूला बोलता हूँ, जैसे मैथ्स का फॉर्मूला होता है। अगर तुम तुम्हारी लाइफ में जैसे भी हो ना, तुम्हारे जो आजू बाजू है उनका एवरेज हो, 5 लोग जो तुम्हारे साथ हैं, अगर 5 लोग में से 3 लोग भी अगर कुछ बहुत उखाड़ रहे हैं या अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो तुम 2 जो लोग बचे हो ना, 5, यू आर द एवरेज पीपल, जो 5 पीपल तुम्हारे जो दोस्त हैं, उसमें से अगर 3 लोग भी अगर कोई लाइफ के अंदर कुछ उखाड़ रहे हैं, मेजर जो पीपल है, तो तुम भी लाइफ के अंदर कोई ना कोई उखाड़ना चालू कर दोगे, कोई ना कोई करना चालू कर दोगे, कुछ ना कुछ पैसा, अच्छा सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा जो 5 का ग्रुप है या 3 का ग्रुप है या जितना भी ग्रुप है तुम्हारा, अगर तुम्हारा सिर्फ 2 का ग्रुप है या अकेले रहते हो, तो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तुम्हारा गोल पर्पस है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा 2 से 3 है या 5 से ज़्यादा है, तो भाई तुम तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ पार्टी कर रहे हो, फेस्टिवल आ गया। आजकल एक ट्रेंड भी चलता है कि यार बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए, बकचोदी होनी चाहिए, ये सब रुक जाएगी एक दिन, सब रुक जाएगी, एक दिन रुक जाएगी। वो एक टाइम आएगा, उस टाइम पे तुम्हें हिट होगा कि यार शायद कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो तुम्हें क्या लग रहा है हम इतने सीरियस रहते हैं? भैया तुम्हारे सामने, बाकी हमारे ही मजे अलग है, लेकिन वो एक्सपेंसिव मजे हैं, पर वो रीजन है ना, मतलब हम काम के टाइम पे काम, बस काम के टाइम पे बकैती, अभी मैं यूं अभी बकैती करने लग जाऊं, सेंस ही नहीं है ना, सेंस नहीं है ना। अभी जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें, फोकस यही तो बात है, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे डॉट्स हैं जो कनेक्ट होते हैं। हाँ वही चीज है, अभी ये समझते ही नहीं मेन। अब जैसे जैसे तुम सीढ़ियाँ चढ़ोगे ना, एंटरटेनमेंट क्या होता है यार, क्या होता है एंटरटेनमेंट यार, क्या है मतलब? मैं सही बात बताऊँ ना भाई, क्या है एंटरटेनमेंट? क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करना, मतलब क्यों, क्या है एंटरटेनमेंट? है क्या एंटरटेनमेंट? किसको एंटरटेन करना है अपन को? मैं बताऊं, ये अपने लिए बहुत ज़्यादा, इससे बड़ा एंटरटेनमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर चाहे तुम अगर 2 मिनट चुप रहते भाई, चुप रहते, वैसे तो माइक लग रहा है बट ये फील नहीं कर पाएंगे, 2 मिनट चुप रहते, या कितनी पीस है, यही तो एंटरटेनमेंट है, यही पीस है। जस्ट क्लोज योर आईज, कुछ आवाज नहीं आ रही, 4-5 सेकेंड, यही तो शांति है भाई। क्या लिटरली क्या चाहिए, मतलब कौन सा एंटरटेन चाहिए कानों के अंदर, मतलब इतनी प्यारी इससे रिलैक्स, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मतलब 24 घंटे भी सो जाऊँ, तुम सो नहीं पा रहे हो, किसी को नींद नहीं आती है, कितने सिर्फ बर्ड्स की उनकी वो साउंड आ रहा है, नेचर का साउंड आ रहा है, बिल्कुल हर तरीके से नेचर, इतना रिलैक्स, मतलब अपना माइंड ऑटोमेटिकली हील हो रहा है। इससे ज्यादा मतलब एंटरटेन मैं कह रहा हूँ, सब मूवीज के मिथ है। मूवी में दिखाते हैं एक बंदा है जिसको कुछ अच्छा हुआ उसकी लाइफ में, पार्टी करने चला गया। वो बंदा है उसकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ, वो पीने चला गया। एक बंदा है उसका ब्रेकअप हुआ, वो पीने चला गया। एक बंदा है उसकी कंपनी हिट हो गई, वो दारू पीने चला गया। वो अलग अलग गर्ल्स के साथ चला गया, मतलब प्रोस्टिट्यूट वगैरह, ये सब फालतू की चीजें। एंटरटेनमेंट कोई चीज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। देखो शौक अलग चीज है, तुमको जो करना वो करो, वो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन एंटरटेन क्या है ये? एंटरटेनमेंट तुम्हारे लिए, अगर इफ यू आर मिडिल क्लास, पुअर, देखो अपर क्लास की बात ही नहीं करेंगे। एंटरटेन स्टार्ट होता है व्हेन योर बैंक बैलेंस इज मोर देन 100 करोड़।
इवन चलो 5 करोड़ से ज्यादा अगर तुम्हारा बैंक 10 करोड़ इंडिया के अंदर। हाँ चलो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो अगर 10 आपका करोड़ 10 minimum। CR से ऊपर है, फिर बात आती है 10 CR entertain से चीज़ ऊपर की, है, कोई बात। तो फिर तुम अगर क्रिकेट देखना, तुमको मजे करने, क्लब के अंदर जाना, और कहीं भी क्रिकेट भी मैं फिर भी कहूंगा देखना नहीं है भाई, खेलो, खेलो। देखना नहीं है। मैं क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं अपन जितने हाँ भी हैं। मतलब आप फिजिकली अपने आप को लाओ ना ग्राउंड पे। हाँ। अगर आपको विराट कोहली की कवर ड्राइव बढ़िया लगती है तो आप मारो, खेल के देखो। आप मारो ना। हाँ। आप ही मारो, वेस्ट है। अगर रोनाल्डो की आपको बैक फ्लिप मार के जो गोल करता है वो बहुत बढ़िया लगता है, तो देन ट्राई योरसेल्फ। हाँ, आप ट्राई करो, खुद से करो। ट्राई करो। आपको क्या लगता है विराट कोहली या रोनाल्डो है, ये जब फ्री होते होंगे ये क्या एंटरटेन ढूंढते होंगे? नहीं भाई, ये कोई बॉलीवुड की मूवी लगा के देखते होंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ही नहीं। ये पहली बात तो फ्री रहते ही नहीं है, इनका शेड्यूल होता है प्रैक्टिस करनी, तभी तो वो विराट कोहली और तभी तो वो रोनाल्डो है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसी ऑर्डिनरी लाइफ वो भी जी रहे हैं, तो वो कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि तुम भी तो नहीं बन रहे। तुम उतना भी ऊपर मत जाओ। तुम अगर हमारी लाइफस्टाइल देखोगे ना, हमारे लिए एंटरटेनमेंट अभी हमारा ऐसा है ना, फुल एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, फुल रिलैक्स, तो भी हमारे लिए एंटरटेनमेंट एग्जिस्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता। नहीं है भाई, एंटरटेन जैसी कोई कुछ भी चीज नहीं। होती ही नहीं है। मेन बात कुछ ये भी है। एग्जिस्ट ही नहीं करती है ये। और अगर तुम्हारा माइंड बार बार एंटरटेन के पीछे भाग रहा है तो उसको पकड़ के लेके आओ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पकड़ के लेके आओ, उसको सही चीज में लगाओ। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रायोरिटी मतलब व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नीड। नीड और वांट्स में इनको पता भी नहीं है ना। हाँ, नीड क्या है आपकी और वांट क्या है। वांट तो बहुत कुछ है, लेकिन नीड पहले आती है। नीड क्या आती है? फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, Financially पेरेंट्स को प्राउड फील करा दो, पेरेंट्स को फाइनेंशियली फ्री कर दो, उनकी लाइफ प्रॉपर सेटल कर दो, उसके बाद आप आओ एंटरटेन में। आपको शादी करनी करो, नहीं करनी मत करो। हाँ मैं तो कहता हूँ शादी खुद ही एक एंटरटेन है। हाँ, शादी करनी करो, नहीं करनी मत करो। शादी इज जस्ट लाइक। हाँ वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है कि आपको ठीक है, आप इस नेचर में आए हैं, आपको रिप्रोड्यूस करना है, लेगेसी आपको चाहिए, देन ठीक है आप शादी करें। आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट चाहिए किसी से, आप करिए। लेकिन ठीक है, जिसको नहीं करनी वो एंटरटेन करे, जो करना है करे। बट मेन बात यही है कि छोटी छोटी चीजें उनको समझनी पड़ेगी। तो वो वही चीज़ है। अब यूँ है कि अब जैसे अब करो क्या तुम, अब देखो सिंपल सी चीज़ है। तुम भले कौन सी भी क्लास में हो, जितने भी देख लो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या कॉर्पोरेट जॉब में हो, कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम करते रहो जो भी तुम कर रहे हो। लेकिन तुमको तुम्हारे जितना भी एंटरटेनमेंट है वो कट आउट करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी फिलोसफी अगर मैं बताऊँ ना, तुम अगर सही में फोकस करना चाहते हो, सबसे नंबर 1 रूल है तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन काट दो। जितने भी डिस्ट्रैक्शन, मूवीज हो गया या फालतू के, और इवन योर गर्ल अगर वो फालतू की बातें करती है कि वो मेरी फ्रेंड ने तो ये चल रहा, मतलब, उसके परिवार में ये चल मेरे रहा साथ है, ये मेरे साथ वो पूरे दिन वगैरह ऐसे तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही है, कट आउट। और अगर तुम लड़की हो, अगर तुम्हारा लाइफ में कोई लड़का और वो फालतू बातें करता है तो उसको हटा दो। मतलब मेरा इतना सा मानना है, अगर आपके फ्रेंड है, बात करते हैं नॉर्मल जो रिलेशनशिप होता है उसको भी एज ए फ्रेंड क्राइटेरिया में लेते हैं। फ्रेंड्स क्यों होते हैं? जब इंसान के घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो वो कहाँ जाए? फ्रेंड्स के पास, जहाँ उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। आज की डेट में ये प्रॉब्लम आ गई है कि जब वो घर से बाहर निकलता है, दोस्तों से मिलता है, तो दोस्तों के बीच में अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट है। हाँ बहुत और सारी। घर जाओ तो अलग प्रॉब्लम क्रिएट है। तो मतलब पहले तो एक ही जगह थी, अब दोस्तों में भी प्रॉब्लम्स है। यानी कि आपका बॉयफ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गई, वो अलग कलेश करते हैं। हाँ। घर जाओ अलग कलेश, तो तुम भाई कितने कलेश ही झेलोगे यार? लाइफ में कोई पर्पस है? डिस्ट्रैक्शन है ये डिस्ट्रैक्शन है। जो ये है ना, ऐसे दोस्त भी छोड़ दो, ऐसे लड़की है लड़की भी छोड़ दो, लड़का है तुम्हारी लाइफ में तो सीधी सी बात लड़की हो, बताऊं ना। लड़का भी छोड़ दो। हाँ हटाओ, डिलीट और सच में हटाओ, लाइफ बहुत बड़ी है यार, कोई सेंस ही नहीं है ना, बहुत बड़ी है। क्योंकि जो अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है तो वो सबसे बड़ा तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है, उसको डिलीट सेम करो। माइंडसेट वाला बंदा या बंदी जब तुम्हें मिलेगी, बहुत ज्यादा सेटिस्फाई रहोगे, बहुत ज्यादा लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। और अगर नहीं मिल रही, चाहिए ही नहीं, हाँ। ऐसे ही रहो। देखो मिलती है, बहुत मिलती है, बहुत सेम माइंडेड बड़ी दुनिया मिलती है, भाई, 150 लेकिन करोड़ है अपन। मिलते हैं। देखो सिंपल सी बात बताओ ना, ये चीज़ें फिगर आउट, जैसे कि इनके लिए मैं बता दूं, ये सोचते हैं ऐसी सेम माइंडसेट मिलती नहीं। जब तुम मेहनत करोगे ना तो तुम मेहनत करने वाले से ही मिलोगे। अभी तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो तुम चाह रहे हो कि मिली अभी उन सब कोई लड़की ऐसी जामुनों से मिल रहे हो। हाँ, कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो ऑलरेडी बिजनेस बिल्ड कर रही हो, कोई ऐसा मैंने लड़का ऐसे मिल जाए बहुत जो लड़कियां सब देखी है business जो build कर रहा मतलब है। केवल फालतू की बातें हैं हाँ कि मेरी लाइफ में ये है, मेरे पिताजी का पाँव दुख रहा, मेरे मम्मी गला दुख रहा। अब तुम जाओगे क्या माँ बाप के पाँव गले? अब सीधी सी बात बताऊँ ना, अब लड़कियां बोलेगी कि सारी लड़कियां नहीं होती भाई, मैं मिला हुआ हूँ, तुम मिले नहीं हो। जितने भी लड़कियां हैं जो मेहनत करी ना, जो अपनी लाइफ के अंदर आज की डेट में शायद लड़के और कम मिल जाते हैं, लड़कियां और ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा यार। मैं लाइक कि सीरियसली मैं कुछ लड़कियों से मिला, सेम मेरा माइंड सेट रखी, लाइक उनको इतना उखाड़ना है जैसा मैं उखाड़ रहा हूँ। मैंने बोला यार ये तो और इतनी अच्छी चीज़ है कि यार इतना मैंने कभी देखा ही नहीं कि इतनी ज़्यादा स्ट्रांग और इंटेलेक्चुअल गर्ल की जिसको
अलग ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑलरेडी वो रिजल्ट इतने अचीव कर रही है और सारी लोग मेहनत कर रही है फुल, मतलब जितने अपन मर्द लोग करते हैं ना उतनी ऑलरेडी कर रही है। होता है, बिल्कुल होता है, पैशनेटेड लोग होते हैं। पैशनेटेड है। अब इसमें कोई सेक्स बीच में नहीं आता, आप मेल हो या फीमेल हो, इसमें आती है मेन बात आपका माइंडसेट। इसमें कोई आपका वो सेक्स की बात ही नहीं चल रही कि आप मेल हो या फीमेल हो या क्या हो, आपका माइंडसेट, ब्रेन सबका अलग अलग वर्क करता है, प्रोसेस करता है। वो आपके परसू क्या, आपके ड्रीम्स क्या है, आपका गोल क्या है, हाँ वो आपका पर्पस क्या है लाइफ का, वही बात है। और कट आउट, ऐसे लोगों को बिल्कुल कट आउट, ऐसे दोस्तों को कट आउट। कब तक बखेती पेलते रहोगे यार, कोई सेंस ही नहीं है। एक टाइम होता है, एक एज होती है मस्ती मस्ती करने की। सिंपल सी चीज, तुम तुम्हारे माँ बाप को देख लो, अगर तुम्हारे माँ बाप आज भी काम कर रहे हैं ना, तो तुम्हें आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पिताजी का स्ट्रगल तुम्हें स्ट्रगल लगता है तो, और ये देखिए नहीं, ये कहते इंस्पिरेशन हमारा विराट कोहली, ये भाई अगर तुम तुम्हारे माँ बाप का मेहनत देख के, तुम्हारे माँ बाप की मेहनत देख के, जो भी काम कर रहे पसीना देख के इंस्पायर्ड नहीं हो सकते ना, इंस्पिरेशन तुम्हारे माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है, तो फिर तुम इस दुनिया में किसी से भी इंस्पायर्ड नहीं हो सकते, अगर तुम तुम्हारे माँ बाप से ही इंस्पायर्ड नहीं हो सकते हो। विराट कोहली से इंस्पायर कहाँ हो रहे यार, विराट कोहली तो बहुत डिसिप्लिन बंदा है यार। ये चाटुकारी करते हैं, चाटने का काम करते हैं। विराट कोहली तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है यार। रोनाल्डो मेरे हीरो के लिए ये बोल दिया, रेबल किड के लिए ये बोल दिया, या कुछ भी, भाई सिंपल सी चीज़ है। हाँ देखो सीधी सी बात है, हम किसी के भले हमने नाम ले लिया, हम मिलते हैं ना बिहाइंड द कैमरा, तो भाई एकदम यारी दोस्ती जैसा है। वो ऐसे नहीं है कि हम चाटने लग जाएं, हाँ फैन है फैन है फैन है, भाई हम किसी के फैन नहीं है। फैन सिर्फ और सिर्फ तुम तुम्हारी लाइफ के अंदर इंस्पिरेशन, फैन तुम तुम्हारे माँ बाप के होने चाहिए, कि तुम उनसे इंस्पायर्ड हो, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम उनके लिए ही सब कुछ तुम्हें बेटर करना है। भाई विराट कोहली आके, तुम्हारा फेवरेट सेलिब्रिटी आके तुमको खाना नहीं दे रहा, राशन नहीं दे रहा, तुम्हारे लाइफ के अंदर कपड़े दे ही नहीं सकता, और उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, कल को तुम मर गए किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, वो आके रोने नहीं आएगा। विराट कोहली मरेगा, बहुतों पे इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन तुम में से कोई मर गया, विराट कोहली को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको पता भी नहीं है ना यार, अब गलती उसकी भी नहीं है। वो खुद चाहता है कि यार नहीं भाई तुम भी लाइफ के अंदर फोकस करो, लेकिन तुम करना ही नहीं चाहते हो। सिंपल सी मेहनत करोगे, सक्सेसफुल होगे, तो एक दिन विराट कोहली शायद तुमसे मिलने आएगा। बिल्कुल, वही ऑप्शन है तुम्हारे पास। सही बात है। देखो पहली चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्शन काटने पड़ेंगे, पहली चीज दूसरी चीज तुम्हें जो तुम्हारे आइडियल्स हैं वो तुम्हें हटाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो आइडियल्स का रीजन क्या पता है, ये क्या देखते हैं कि अगर विराट कोहली है तो विराट कोहली रूटीन तो वैसे फॉलो नहीं करते, लेकिन ये देखते हैं फॉलो क्या करते पता है, वो घूम का रहा है, खा रहा हो तो वैसे ही नहीं, कपड़े क्या पहन रहा है, पार्टी क्या कर रहा है, या कोई भी चीज़। मैं एग्जांपल के लिए विराट कोहली और जो डिसिप्लिन बंदे हैं वो वैसे ही नहीं करते, लेकिन जो भी चीज़ें हैं दूसरे जो इनके सेलिब्रिटीज़ हैं वो मज़े कर रहे हैं, कोई नशे कर रहा तो सिगरेटें पी रहा, ये तो बढ़िया बात है विराट कोहली जैसों के हैं। बाकी अदरवाइज ये किसी मतलब अलग बंदे की आइडियलिटी कर ले, तो जो नशे कर रहा हो ये तो खुद नशे वशे करने लग जाए। वही है ना, सिगरेट हो गया, दारू हो गया, वो सारी चीज़ें। अब देखो ज़िंदगी का नशा इतना खूबसूरत है ना, इससे बड़ा कोई मिल ही नहीं सकता। जिंदगी का नशा तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम्हारी जेब में पैसा होगा, प्लस तुम पर्पसफुल हो जाओगे, तुम्हें कोई गोल और वो करना, बाकी तुम वो कर ही नहीं पाओगे। बाकी तुम सिगरेट के नशे कर लो या कोई भी फेक चीज़ों में कर लो, दारू का कर लो, तुम्हें हाई कर देगा वो, मजे यूफोरिया देता है कुछ, यूफोरिया। हाँ, और डिप्रेशन, थिंकिंग, एंजाइटी ये कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर तुम सुबह उठ रहे हो 5 बजे, 5 बजे उठ रहे हो, डिसिप्लिन तरीके से तुम रोज उठ रहे हो, रनिंग कर रहे हो 10 किलोमीटर, फिर तुम पढ़ाई कर रहे हो, फिर तुम्हारे गोल के ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्किल सीख रहे हो, इस तरीके से तुम मेहनत करोगे फुल नॉन स्टॉप, भाई तुम लास्ट देखोगे बिस्तर ढूंढोगे, तुम्हारा दिमाग ये शट डाउन हो जाएगा। भाई सिंपल सी चीज है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सोना है। तो फिर ये कहते हैं ना कि यार हमें तो नींद ही नहीं आती 1-2 बजे से पहले। मैं कह रहा हूँ इनको, मैं वो गिरते ही नींद आई, मैं इनको टास्क नहीं है इसलिए नींद नहीं आती। दे रहा हूँ, तुम नॉन स्टॉप दिन के 12 घंटे 15 घंटे मेहनत करो नॉन स्टॉप, फिजिकल 15 छोड़ो, 12 ही आ जाओ। हाँ, अरे 12 छोड़ो, 10 ही आ जाओ, 10 कर लो नॉन स्टॉप। भले तुम लैपटॉप पे कर रहे हो, कुछ भी करो, लेकिन प्रोडक्टिविटी ऐसे नहीं बाबू से चैटिंग कर रहे हो, 5 मिनट मूवी देख ली, ये कर लिए, वो नहीं कह रहा हूँ। डिसिप्लिन तरीके से अगर तुम तुम्हारा दिमाग भी यूज कर रहे हो ना, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, लाइक रिलैक्स होके मुझे सोना, तुम्हारा दिमाग जो है ना शट डाउन हो जाएगा। बिल्कुल होगा, सोचेगा भी नहीं। लिटरली ये फील किया अपन ने कि सोच भी नहीं रहा, डीप स्लीप में चला जाएंगे ना। अभी जो टाइम हो रहा है, मतलब अपन 6-7 घंटे बाद, 8-9 घंटे और बाकी है अपने सोने के टाइम से, बस 9 घंटे बाद बस आंखें बंद करनी है, आंखें बंद, अपने आप बस सुबह उठेगी खाली। ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरे को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, डिप्रेशन में वेलकम जाए तो भीड़। हाँ, तो भाई अगर तू कह रहा ना कि तेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया या बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, तो भाई नल्ले हो, बेरोजगार हो, तुम्हारे पास काम नहीं है, इसीलिए। और रिप्लेस या रिजेक्ट वही लोग होते हैं जो काम के कमजोर होते हैं, नॉन पावरफुल पीपल। हाँ,
तुम कमज़ोर हो इसलिए तुमको रिजेक्ट किया, तुमको डिलीट किया। क्योंकि देखो पावरफुल जो लोग होते हैं ना, अब देखो तुम जैसे जैसे ये फील करोगे, जब तुम लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बनोगे, पावरफुल बनोगे, तो तुम्हारे पास आगे से आएंगे लोग तुम्हारे पास। नहीं, इसके लिए तुम मेरे पास तगड़ी कहानी है। मतलब इस तरीके से पहले के टाइम पे याद हो तो जितनी भी रानियां थी उनका स्वयंवर होता था। इन द सेंस हाँ, सबको पता है। रानी चूज करती थी कि मुझे कौन सा बंदा चाहिए, और वो कौन सा बंदा चूज करती है जो सबसे स्ट्रांग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो आज की डेट में भी यही है। अपन लड़की नहीं चूज करते, लड़की अपन को चूज करती है। और अगर तुम बनना क्या है तो वर्क किस पे करे, खुद पे वर्क करना होगा। इतने स्ट्रांग हो जाओ कि लड़की तुम्हें चूज करे, तुम्हें उसके पीछे नहीं रोना पड़े। हाँ। और लड़की आज की डेट में भी अगर लड़की अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को कंट्रोल करती है, बिल्कुल सच बात है। जिस दिन लड़की के मन में आ गया मुझे इसके साथ नहीं रहना, जोर लगा देना, नहीं रहेगी। और वो उसके माइंड में तभी आएगा जब वो तुम में कोई न कोई कमी देखेगी। दिखा मैं कमी। और अगर तुम बहुत तगड़े बंदे हो, तुम भले उसको टाइम मत दो, कुछ मत दो, कुछ भी मत करो, उसकी हिम्मत नहीं है तुम्हें छोड़ के चली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। कि उसको पता है कि ये बिटकॉइन है 2010 वाला 10-11 वाला बिटकॉइन हाँ। है, ये 2025 में मचाने वाला है। नहीं, ये क्या पता है इनका, यूं है कि वर्क खुद पे भी नहीं करना। इनका क्या पता है, हाइट अच्छी हो जाएगी, सनस्क्रीन लगा दूंगा, गोरा हो जाऊंगा, वो कर दूंगा तो हो जाएगी। कितना घंटा हो गया भाई, कितना घंटा हो गया? ड्यूरेशन बताना। 1 घंटा हो गया धूप में बैठे। धूप में वी डोंट गिव विटामिन डी मिल रहा है, कुछ बहुत नहीं अच्छी लगा चीज़ रखा है। मुंह से, कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ तुम देखो कि अगर तुम देख रहे हो कि बाहर के अपीयरेंसेस पे लड़की एक बार आ भी जाएगी अट्रैक्शन से। मोस्टली जो है ना, अगर तुम देख रहे हो कोई 6 फुट का लड़का है, ये पतला सा है, वो एकदम चिकना है, उससे जाके पूछना रियलिटी, वो देख रहा होगा लड़कियां मेरे को फिर भी पसंद नहीं कर रही यार। लेकिन वो एंड द अदर साइड एक नॉर्मल एवरेज हाइट इंडियन की जो भी होती होगी, प्लस वो हार्ड वर्किंग है, बिजनेस के अंदर मचा रहा है, बहुत कुछ कर रहा है भाई, को उसके पास ऑटोमेटिकली आगे से आ रहे हैं बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी, बड़ी से बड़ा तुम्हारे फेवरेट सिंगर्स, जितनी अच्छी से अच्छी लड़कियां, सब कुछ आगे से आ रही है। वो नचा लेता, अपनी शादी में बुला के नचा लेता। बस अब तुम देख लो एक लीनन का कपड़ा पहन के थोड़ा सा पेट आगे वाला आदमी पूरा शादी में बुलाएगा और नचवा देगा, डांस करो, डांस कर दो, तो वो लड़की बहुत कुछ कर सकती है। तो तुम देख लो सिर्फ इसका और गोल पावर ऑफ मनी। पावर ऑफ मनी, सिंपल सी चीज़ें। उसने दादा ने खुद पे काम किया, मेहनत की है। मनी कैन बाय हैप्पीनेस। हाँ, सिंपल चीज़ है। प्लस उसकी वाइफ भी तुम देख सकते हो, जो 2-3 लाख का सिर्फ एक बोतल आती है उसकी। तो सिंपल सी चीज़ है कि वो, अब तुम देख सकते हो उसको, उसकी वाइफ भी इतनी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव है, तो तुम देख सकते हो, और अच्छी भी है। सिंपल सी चीज़ है, मतलब उस एज में उसने वो ब्यूटी वो कंजर्व कर रखी है कि इस लेवल की। तो सिंपल सी चीज़ है, तुम्हें खुद पर काम करना ही पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। बाकी तुम बाहर के अपीयरेंसेस, क्रीम लगा दो, पापार्थ लगा दो, या कौन सा भी वाइट क्रीम लगा दो, सनस्क्रीन लगा दो, कुछ भी लगा दो, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है। तुम्हारे पिंपल हो रहे हैं कोई भी, एट द एंड अगर तुम स्ट्रांग हो, तुम मेंटली फिजिकली कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी अपने आप परफेक्ट होने लग जाती है। और सोशल एंजाइटी में नहीं आना कि ये है अपने मुंह पे, वो हाँ, है, क्या है, कुछ नहीं है भाई, काले हो, ब्राउन हो भाई, अफ्रीकन जो सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग तुम देख लेना, जो माइकल जॉर्डन, माइकल जैक्सन, भाई वो तो तुम देख लो, जितने भी लोग हैं ना सक्सेसफुल पीपल हैं, ऐसा कमा लो, फिर तो प्लास्टिक सर्जरी करा के बेबी फेस ले लेना, ग्लास स्किन ले लेना, कोरियन बन जाना, बिल्कुल के बिल्कुल कोरियन बन जाना। जो तुम बोलोगे वो बन जाओगे तुम। ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। एट द एंड फर्स्ट गोल होना चाहिए तुम्हारा, खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद पर मेहनत करनी है, तुम्हें डिसिप्लिन तरीके से हार्ड वर्क करना है, तुमको पैसा कमाना है। अब पैसा कैसे कमाओगे तुम, सिंपल सी चीज़ें। अब मोस्टली पता है ये रीज़न ये है कि लोगों का ये है कि फोकस भी है, जिम भी जा रहा, सब कुछ जा रहा। अब जिम भी तुम जा रहे हो तो बाप के पैसों से जा रहे हो, सिंपल सी चीज़ है। तो यार देखो, तुम कुछ भी लाइफ के अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं करो, चलो ठीक है, तुम घर के अंदर करो, तुमको जिम। पहली बात तो ये माइंड में बिठा लो, पिताजी से अगर देख रहे हो यहाँ तक आ गए हो, देखते देखते पैसा मत लेना, पैसा लेना बंद कर दो, पैसा लेना अकल आ जाएगी, कर दो। बिल्कुल रहो फटी टूटी चप्पल में, पुराने कपड़ों में चाहिए ही नहीं भाई। पिताजी से 1 भी रुपया मत मांगो, मांगना ही बंद कर दो। हाँ, बंद कर दो बस। अब रीज़न ये है कि अब तुमने हमको भी देखा होगा, हम ज़्यादा इतने फ्लैशी कपड़े पहनते ही नहीं है। हमारा ये हो चुका है, अब पहले जो भी कपड़े पहनते, अब हम जाते हैं तो ब्लैक कलर की टी शर्ट 10 टी शर्ट उठा दी, व्हाइट कलर की 10 टी शर्ट है, हमको चाहिए नहीं डिस्ट्रैक्शन। अपने डिस्ट्रैक्शन की हम चूज करना पड़ता है, कपड़े पहनो, कौन से कपड़े पहने, कौन से कपड़े, हमको टाइम नहीं, लिया पहना, चलो डन खत्म। तो वो सिंपल सी, ज़्यादातर ब्लैक में देखोगे, ब्लैक हो गया, डार्क कलर, सिंपल चीज़ें। तो ये डिस्ट्रैक्शन है सारे, कपड़े क्या पहनूं, कौन सी क्रीम लगाऊं, कहाँ घूमने जाना, क्या, सिंपल सी चीज़ें, सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा महंगा जो खर्चा होना चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट, वो होना चाहिए तुम्हारे खुद के ऊपर, खुद के ऊपर, खुद के नॉलेज के ऊपर, खुद की स्किल के ऊपर। हाँ,
अच्छा खाओ, अच्छा बाकी देखो, तुम अच्छी जूते किताबें पढ़ो। भले तुम जूते 10 करोड़ के पहन लोगे, तुम्हारी बुद्धि जो है वो 50 रुपए की नहीं है, तो क्या सेंस है? कोई देखे सेंस वो नहीं। नेताओं के बिगड़े बिगड़े बच्चे देखे, हाँ, वैसे बन जाओ, देख क्या लेना मतलब है? तुम, भली वो उनका माइंडसेट जो है ना, बुद्धि। अब बाई चांस तुमने देखे होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं 10 करोड़ के जूते पहने, उनका माइंडसेट इतना ज़्यादा घटिया और इतना ज़्यादा चीप होता है ही नहीं। वो एंजाइटी लेवल जो है प्लस डिप्रेशन, वो सफ़र और पेन फेस ही कर ही नहीं सकते। सिंपल सी चीज़ है, नहीं, ये possible क्योंकि- नहीं है। क्योंकि उनने ये डेवलप ही नहीं किया। और खुद- माइंडसेट तो सबसे बेसिक और मेजर थिंग है जो एक बच्चा बिना एक भी रुपया इन्वेस्ट किए डेवलप कर सकता है। हाँ, ये बात कोई समझता नहीं है। और सबसे मेजर थिंग है, आपके ब्रेन पे आप इन्वेस्ट करो, वहां पे एक भी रुपया नहीं लगता, वहां सिर्फ एक ही चीज लगती है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। डिसिप्लिन से जो माइंडसेट बिल्ड होता है ना, बहुत ज़्यादा। लोगों को पता ही नहीं माइंडसेट बिल्ड कैसे होता है। माइंडसेट बिल्ड होता है, आप छोटे छोटे जो टास्क पूरे करते हो ना, उससे माइंडसेट बिल्ड होता है। हाँ, जैसे आपने 4 बजे उठने का टास्क लिया, उठ जाओ, माइंडसेट उठ जाओ। डेवलप होगा। सब अरे यार मैं तो पॉजिटिव तेज हूँ यार, मैं तो सोता था मैं कमजोर हाँ, हूँ। हाँ। 4 बजे उठ जाओ, आप भागने चले जाओ, 5 किलोमीटर भाग के आ जाओ। आप सोचोगे यार मैं तो कभी भागे नहीं, भाग कैसे लूंगा? आप भाग के तो आओ, 5 नहीं तो 4 3 तो कंप्लीट होंगे। भली चल के आ जाओ, ऐसे 10,000 माइंडसेट का- डेवलप होगा। ऐसे होता है और मेन चीज जो चाहिए वो है फाइटिंग एटीट्यूड, फाइटिंग एटीट्यूड। कि खुद से ही लड़ना, हर मोमेंट पे खुद से लड़ी करनी। क्योंकि इनका है ही नहीं, ये यूँ है ना कि रीज़न इनका पता, डिसिप्लिन बिल्ड नहीं होता, प्लस इनकी लाइफ के अंदर सपने नहीं है, सपने अचीव नहीं कर पाते। ये खुद के वर्ड्स के ही नहीं रहते हैं कि कल मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, उठते ही नहीं है। मैन विथ नो वर्ड्स। हाँ, तो तुम भाई अगर मर्द होके, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी इज लाइक कि कह दिया तुमने तो कह अगर दिया। बोल दिया, वो कहते थे ना लाइक पुराने वचन जाए, जान जाए पर प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। उसका बेसिक मीनिंग ही यही है, अकाउंटेबिलिटी। अगर मैंने कह दिया मुझे मेहनत करनी है, मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, बिलियनियर, मिलियनियर या प्राइम मिनिस्टर बनना है, मतलब बनना है, फिर चाहे मेरी जान ही चली जाए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। उसका कहने का मतलब ये था कि आपको अपने सपनों के लिए आपको लड़ना है, मतलब लड़ना है। सिंपल सी चीज़ है। अकाउंटेबिलिटी एक, क्योंकि मर्द ही नहीं है ये, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं इनमें। क्योंकि अगर किसी ने बोल दिया ना कि कमज़ोर तो है, अब जैसे मैं इनको ट्रिगर करने में, मेरे को नचा दूँ इनको मैं, क्योंकि बेसिक साइकोलॉजी पता है ट्रिगर करने में, तो 2 मिनट में ट्रिगर हो जाएंगे। तो भाई अगर तुम कमज़ोर हो तो कमज़ोर रियलिटी में तो हुई ना। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम लड़ने से क्या होगा? मैं इनको कह रहा हूँ तुम कमजोर हो, तुम इंप्रूवमेंट कैसे हो सकते हो उस पर ध्यान दो ना। ये ऐसे कैसे बोल दिया, कमजोर कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, मैं नहीं हूँ कमजोर। हाँ। आधी पावर एनर्जी लगा देंगे कि मैं नहीं हूँ नहीं हूँ कमजोर। Prove तुम करने में। एट द एंड उसके बजाय तुम इस पे फोकस करो कि हाँ मैं कमजोर हूँ, तो मैं कैसे स्ट्रांग बन सकता हूँ, कैसे मैं खुद पर फोकस कर सकता हूँ, कैसे मैं बाहर जाकर। ये वही बात आ गई वापस एरोगेंसी वाली। वही है मोस्ट ऑफ द, मैं बोलता हूँ कि इंडियन पीपल जो भी है, भारत के जो लोग हैं, नंबर 2 चीज़ों की वजह से आज जो, अगर तुम बेरोजगार हो ना, सिर्फ इन 2 चीज़ों की वजह से, एरोगेंसी और लेजीनेस, आलस, और तुम एरोगेंसी। अब देखो कोई अमीर इंसान है, कोई बिलियनियर है, तुम जाके तुम देखो तुम्हारे सिटी के अंदर सबसे अमीर आदमी, तुम देखोगे यार उसको कुछ तो नॉलेज पता होगा ना, तब जाकर वो वहाँ पर है। ऐसा मत सोचो कि वो सिम बेच रहा है, मैं भी बेच दूंगा, जाके बेच के दिखाओ। जो वो सामान प्रोडक्ट बेच रहा है, बेच के दिखाओ, सही बेच बात के है। दिखाओ। बेच के दिखाओ। अंबानी तो पेट्रोल बेचता था, या धीरू भाई अंबानी वो करते थे, सामान बेचते थे, उससे भाई बेच के दिखाओ, कुछ भी करके दिखाओ। चलो हाँ, करके दिखाओ ना। तुम करने जब जाओगे ना, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। ये कहते हैं ना कि अंबानी अमीर तो हमारे बैलेंस की वजह से, हम रिचार्ज करते हैं, हम पैसे देते हैं। अबे वो सर्विस दे रहा है तेरे को, वैल्यू दे रहा है, तो जाकर तू बैलेंस करवा रहा है। तू एहसान नहीं कर रहा, वो तेरे पे एहसान कर रहा है, वो तुझे सर्विस दे बिना इंटरनेट मर जाओगे। हाँ, तू एट द एंड कंज्यूमर ही है, तू एट द एंड बेवकूफ है, तू एट द एंड गरीब हम है। जहाँ बैठे हैं यहाँ जीरो नेटवर्क है। हाँ, जीरो नेटवर्क जोन, बिल्कुल कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ नेटवर्क नहीं आ पर, रहा। बिल्कुल ही फिर कोई गधा कहेगा तो रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो? वो लाइक टेक्नोलॉजी नॉलेज, टेक्नोलॉजी इनको वो भी नहीं पता है ना। अब लाइक अपन ने कुछ वीडियोस बनाई थी, तो वो कौन सी यार सर्विस की, अमेरिकन एक्सप्रेस का, तो ये कह रहे हैं कि मतलब इतना इनका माइंडसेट डेवलप नहीं है, इनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना भी नहीं पता। ये कह रहे कि मैंने बनाई थी, अपन ने भी बनाई थी, वो समुद्र के ऊपर, MX के ऊपर, हाँ। कि समुद्र के अंदर नेटवर्क किसने, तेरे बाप ने वो किया होगा। अबे 5वीं फेल। सैटेलाइट का नाम सुना है या नहीं सुना? एलोन मस्क के बारे में क्यों नहीं सुना है तुमने? एलोन मस्क का नाम सुना है तुमने, उसके बिजनेसेस के बारे में? डैनी डैनियल से ऊपर उठा तो इनको समझ में हाँ, कुछ। तुम निक जोनास, जॉनी सिंस, डैनी तुम कौन में फंसे हुए, भुट्टो के अंदर फंसे हुए हो, तो भाई कैसे चलेगा तुम? सैटेलाइट नेटवर्क, दुनिया कैसे चलती है, कैसे वर्क होते हैं। देखो तुम किसी को भी देखते हो ना, तो तुम ये मत देखो कि उसके पास इतनी लड़कियां हैं, वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, वो कर रहा है। तुम ये देखो कि उसने वो ऐसा लाइफस्टाइल क्या किया
जिसकी वजह से वो वहाँ पहुंच गया। वो लाइफस्टाइल उसने अचीव कैसे किया? प्रोसेस क्या था उसका? प्रोसेस देखो, तुम्हारा क्या है कि तुमको क्विक नहीं होता है कि तुमको कोई भिखारी में दे दे, तुम भिखो की तरफ भीख मांग लोगे, मुझे 1000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो, ये दे दो। भाई भिखारी वाला माइंडसेट हटाओ, भीख मांगना वाला छोड़ो। भिखारी अगर तुम हो तो भाई तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ भी कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, तुम्हारा माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। तुम सोच रहे हो काश मेरी लाइफस्टाइल कोई आके बदल देगा, एक दिन मिरेकल हो जाएगा, या कोई नेता आके पैसे दे देगा, या मेरी नौकरी लग जाएगी किसी दिन लॉटरी लग जाएगी, मैं किसी सट्टे के अंदर पैसा लगा दूंगा तो मेरी इतना पैसा आ जाएगा। भाई नहीं, कुछ नहीं होने वाला, बर्बाद और हो जाओगे, तुमको और चला जाएगा। तुमको भले 100 करोड़ भी कोई दे देना, तुम अगले दिन गवा दोगे। कोई नहीं, क्या करोगे मेरे को पता है ना, तुम जाके कार खरीदोगे, फोन खरीदोगे, ये चीजें करोगे, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है ना उन कार से पैसे से 10x रिटर्न नहीं है ना, वो रिटर्न नहीं है ना, इनको पता ही नहीं है। आपको पैसा वहां लगाना होता है जहां से आपको रिटर्न है। हाँ, तो वो चीज़ सिंपल, क्योंकि एट द एंड तुम कंज्यूमर, तुम्हारा माइंडसेट है नंबर 1 चीज़, तुम्हें माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा, तो जाकर तुम धीरे धीरे करके तुम्हारा माइंडसेट वैसे वर्क होगा और सारी चीज़ें। और तुम भी सोचते हो कि माइंडसेट क्या ही काम करता, माइंडसेट इज़ एवरीथिंग है, माइंडसेट इज़ कुछ नहीं, पैसा चाहिए होता पैसा। भाई पैसा कमाने के लिए भी तुम्हारे पास माइंडसेट होना चाहिए। पैसा चलो किस्मत से आ गया मान लिया, लेकिन पैसे वाला बने रहने में माइंडसेट बहुत आती है। पैसा तो माइंडसेट लगता है। अब देखो नॉर्मल सी तुमको अगर बोलूँ ना, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो बोलो पैसा कमाना, हमको पैसा कमाना, माइंडसेट भी बिल्ड हो गया। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम 18+ हो तो तुम जॉब करो, कोई भी जॉब पकड़ लो। अगर 18 से कम नहीं हो तो तुमको कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, तो जाकर तुम्हें कोई ना कोई पैसे देगा। बाई चांस तुम्हारे बिना पेरेंट्स के बताए तुम किसी ना किसी आजू बाजू बाहर मार्केट में निकलो, कहीं पर भी निकलो, देखो जॉब मिलना कोई बड़ी बात नहीं, 18 से कम भी मिल जाती है। बस रीज़न ये है ना कि वो तुमको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, तुमको बाहर कहीं शोरूम है, कहीं साइबर कैफ़े, या कहीं ना कहीं कपड़े की दुकान है, शोरूम है, कहीं ना कहीं बड़ी इंस्टीट्यूट के अंदर तुमको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर तरीके सारी चीज़ें, सैलरी, पैसा मिलता है, तो वो ट्रैक होता है सब कुछ। लेकिन तुम अगर जैसे कोई आजू बाजू दुकान के अंदर हो गया, कोई ना कहीं वहाँ जाओगे ना, तुम बोलो मेरे को कुछ भी काम दे दो, मुझे 10,000 रुपये चाहिए, 6,000 रुपये, 3,000 रुपये, कोई भी जॉब मिल रही हो तुमको 5-6 हज़ार रुपये, करो वो जॉब। उस जॉब करने के चक्कर से क्या होगा, तुमको पैसा भी मिल रहा, प्लस तुम लोगों से मिल रहे हो, कम्युनिकेटिंग तुम सीख रहे हो, सेल्स, मार्केटिंग। यार ऐसे चलता था ये काम। ये प्रोडक्ट 100 रुपये का है, 100 रुपये में अपन बेच रहे हैं, या आता 10 रुपये में, अब इसको ये दुकानदार इतने रुपए में बेच रहा है, तो तुम्हारा माइंडसेट इतना ज़्यादा वर्क करने लग जाएगा, यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ यार। तो वो चीज़ें ऐसे करके तुम सीखने लग जाओगे। प्लस ज़रूरी नहीं तुम बोतल बेचो, लेकिन तुम्हारी तुम समझ जाओगे एक्चुअल में बिजनेस है क्या, मार्केटिंग है क्या, और रियल में ग्राउंड रियलिटी है क्या। जो हम देखते हैं वो नहीं है असली रियलिटी। हाँ, वो रियलिटी आपको उसमें काम करके पता चलता है कि एक्चुअल में वो चीज़ है क्या। और कोई भी सीक्रेट सोर्स नहीं है। एट द एंड हार्ड वर्क तुम्हें मेहनत कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम जाके जॉब करो यार। मैं कह रहा हूँ एक बार तुम अगर 18+ हो, तुम कॉलेज के अंदर हो, मोस्टली जो है एज ग्रुप जो हमारा देखने वाला है वो 18 to 25 है मेजोरिटी, और अपन मानते ये क्योंकि इंडिया की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो यूथ है। तो 18 से कम हो तो भाई कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग स्किल से डेवलप करो, क्योंकि देखो तुम अभी अगर स्कूल के अंदर हो तो तुमको खाना पीना रहना कपड़ा अच्छे से मिल रहा है, तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हें कोई सीक्रेट सोर्स दे देंगे तो तुम 18 से पहले मिलियनेयर बन जाओगे। नहीं बन सकते भाई, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। बाई चांस तुम बन भी गए तो तुम्हें हाउ टू मैनेज टैक्स कैसे सेव करो, तुम्हारे जो पैसा जो आएगा ना ऑनलाइन, भाई तुमको वो पैसा भी अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, तुमको तुम्हारा पेरेंट का अकाउंट ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम माइनर में आते हो, क्योंकि दुनिया समझती है 18 से कम वाला पैसा कमा ही नहीं सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम यूट्यूब पे भी अगर तुम ग्रो होगे ना, अगर कोई बंदा ग्रो हो चुका है जिसका ऑलरेडी मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है, तो भाई उसको पता होगा कि कितना ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि तुमको उसके अंदर तुम्हारे नाम से ही होना चाहिए, तुम्हारा नाम से बैंक अकाउंट, तुम्हारा टैक्स इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अमेरिका वहाँ पर टैक्स काटता है जब सैलरी आती है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपकी पेरेंट्स की ऐड करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तुमने पैसा कभी कमाया नहीं है, तुम सोच रहे हो कि पैसा मैंने किया और कोई तुम्हें पैसा दे देगा, तो ऐसा नहीं होता भाई। सारी चीज़ें तुम सीखते हो बहुत ज़्यादा, मतलब सारी चीज़ें तुम सीखोगे, किस तरीके से टैक्स कटता है, क्या TDS होता है, सारा कैसा, कितना पैसा तुम कमाओगे, कितना दोगे, कितना इनकम टैक्स भरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें तुम अगर सोच रहे हो कि मैं एक रातों रात करोड़पति बन जाओ, तो फिर वो मूवी में ही होता है, रियलिटी में कहीं नहीं होता। अगर रियलिटी में होता भी है तो फिर सलाखों के पीछे जाओगे तुम। वो मूवीज़ में तुमको जितना फ्लैशी दिख रहा है ना, डार्क रियलिटी कितनी ख़राब है अपन को ही पता है।
वो ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इतना गट्स अगर तुम्हारे अंदर है रिस्क करने का, वो ऑलरेडी उखाड़ के बैठे होते हैं। सही बात है। बाकी कोई सीक्रेट सोर्स नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि उसने ऐसा किया था, अरशद मेहता ने तो ये कर दिया था, कुछ स्टॉक ऊपर नीचे ये किए। वर्शिपिंग वाला नेचर है कि ताली बजाने खड़े हो जाते हैं, भाई ये बंदा तो बहुत, तो ये बंदा बहुत खतरनाक है, ये ऐसा है वैसा है। ये भगवान नहीं की देखते कि हम कब बन रहे हैं ऐसे खतरनाक बंदे। खुद पर फोकस करेंगे नहीं, मेहनत खुद से होती नहीं है। सही बात है। वही चीज़ है, क्योंकि इनका बेसिक जो होता है ना, बैक टू बेसिक, स्टार्टिंग पॉइंट ही तुम्हारा ऐसा है कि किसी दिन मिरेकल हो जाएगा, वो तुम अच्छे से बिल्ड नहीं कुछ कर। नहीं मिरेकल होगा, मिरेकल एक ही दिन होगा जिस दिन तुम टपक जाओगे। हाँ, वो तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा। पता ही नहीं चलेगा, सोते रह गए, जल दिए, खत्म हो लिए, फिर पता नहीं कहाँ गए क्या पता कहाँ गए, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो है मिरेकल। इंसान जब मर जाता है वो एक चमत्कार ही तो है कि यार शरीर गया, अंदर जो था पेन इज इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल, क्योंकि डेथ आना अनिवार्य है। चमत्कार नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, सब कुछ। और देखो सिंपल सी चीज़, अब दूसरों का ये भी होता है, हम बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे मम्मी पापा नहीं है, हमारे पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, हम गाँव में रहते हैं, वो चीज़। भाई देखो, तुमको एट द एंड तुमको कुछ ना कुछ करके तुमको उस सिचुएशन में पूछना पड़ेगा। भले तुम गांव के अंदर हो, भले तुम्हारी एजुकेशन अगर गांव में सही नहीं मिलती तो बाहर चले जाओ, तुम कहीं पर सिटी में रह जाओ, कहीं ना कहीं तुम जॉब मिलोगी, कहीं ना कहीं तुम्हें जॉब मिल जाएगी। इंडिया के अंदर लीगल जो चीज़ें हैं ना वो और नहीं होती, इलीगल चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाती है। तुम ऐसी जगह रहो जहाँ पर तुम्हें जॉब भी मिल जाए, जहाँ पर तुम जाओ जॉब भी मिल जाए, जॉब मतलब जॉब इन द सेंस तुमको जॉब भी मिल जाए, रहना भी मिल जाए, खाना भी मिल जाए, प्लस तुम्हारी एजुकेशन बेसिक। जरूरी नहीं तुमको स्कूल जाना, नहीं जाना, तुम फोन से भी सब कुछ पढ़ सकते हो। आज के ज़माने में सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन सब कुछ पढ़ सकते हो। तुमको कुछ भी पढ़ना हो, तुम्हें फर्स्ट क्लास पढ़नी, सेकंड क्लास, 10th क्लास, 11th, नीट, जेई, जो भी पढ़ना सब अवेलेबल है। यूट्यूब पे सब कुछ एग्जिस्ट है, सब कुछ सारा डाटा फ्री। हाँ, फॉर फ्री। तुम सब कुछ इंटेलिजेंट बन सकते हो, वो सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट पर बन सकते हो। तो इजीली तुम सब कुछ पढ़ के तुमको क्या करना है सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें एट द एंड यही है कि तुमको लाना पड़ेगा कि मेरे को करना है, मतलब करना है, तुम्हें मार्केट में निकलना पड़ेगा। तुम अगर रोते रहे ना कि मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो पैसा ही नहीं है, भीखों की तरह रोते रहो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। नोबडी केयर्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई कल को तुम गरीब जनसंख्या, सबके अपने अपने बखेड़े हैं। हाँ, सब अपना सबकी प्रॉब्लम अलग है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा तुम इस दुनिया में आए हो तो तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, सब कुछ। यू मस्ट हैव टू बी फाइटिंग एटीट्यूड। हाँ, फाइट करना ही पड़ेगा, फिर चाहे भले कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। सिंपल, भले ये जो सिचुएशन है ये हर लड़की पर भी अप्लाई होती है, हर लड़के पर भी अप्लाई होती है। तुम्हारी लाइफ के अंदर कितनी भी प्रॉब्लम हो, अब तुम्हारी लाइफ के जस्ट वर्क, हाँ, वर्क खुद के ऊपर फोकस करो। तुम्हारी कैसी भी सिचुएशन हो, एट देन तुम्हें बिना बताए खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, तुम्हारे उस सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा। देखो प्रॉब्लम जो है ना परमानेंट नहीं रहती, नहीं कुछ, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तुमको टेम्परेरी हो इस दुनिया पे, भले खुशी है तुम्हारे पास, पैसा है, वो भी तुम्हारे पास परमानेंट नहीं होगा, लेकिन उसको तुमको परमानेंट आने के लिए कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा ताकि इन फ्यूचर तुम्हें वो प्रॉब्लम ना आए। सिंपल सी चीज़। देखो प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में होती है। आधे लोग क्या सोचते हैं, गरीब की जो सबसे बड़ी मेंटेलिटी है वो गरीब और बेरोजगार की और मिडिल क्लास की, कि गरीब के पास ही सारी प्रॉब्लम होती है। भाई अमीरों की अलग प्रॉब्लम होती है, गरीबों की अलग प्रॉब्लम है, लेकिन अलग प्रॉब्लम एक चीज़ है, अगर तुमने जैसे ही पैसा कमा लिया तो 99% जो पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना वो ऑलरेडी तुमने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फ्री कर दी तुमने। कि तुम्हारे परिवार के अंदर कोई घर सही नहीं है। मैं तो ये आधे से ऊपर बच्चे आज के डेट में भी सोचते हैं कि क्यों करना है पैसा, मतलब कहाँ चाहिए था पैसा। वो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारा बाप किसी दिन हॉस्पिटल में होगा। हाँ। और वहाँ बिल भरने के लिए तुम्हें इधर उधर से मांगना पड़ेगा ना। वो छोड़ो, अगर तुम्हारा बाप माँ आज भी अगर मेहनत कर रही है तो भाई यार उससे नहीं, बहुत लोगों का यूँ रहता है कि जॉब कर लेंगे, 1-2 लाख रुपए कमा लेंगे और एक नॉर्मल सी लाइफ होगी, शादी वादी कर लेंगे, बस नॉर्मल, ज़्यादा बखेड़े नहीं चाहिए। उनके लिए ये बात है, पैसे की कीमत तब तुम्हें पता चलेगी कि क्यों 1 लाख 2 लाख रुपए भी बहुत कम है। 1 लाख छोड़ो, क्योंकि एक बार मैंने बताया भी नॉर्मल बेसिक। देखो 2025 अगर तुम जो भी 2026 ये वीडियो अगर 2026 में देख रहे हो तो आज के ज़माने में अगर तुम्हारे पास 10 करोड़ हैं तो ही जाकर तुम ऐसे रहो कि हाँ ठीक है मैं 10 करोड़ भारत में है, मोर देन इनफ। मतलब तुम 1 साल अगर नहीं भी काम करो, घर के अंदर पड़े रहोगे तो ठीक है, 1 साल, सिर्फ 1 साल के लिए अगर 10 करोड़ हैं तो तुम दुनिया में घूम भी सकते हो, खा मन मर्जी पड़े वो खा सकते हो, घूम सकते हो। बस 1 साल के अंदर जो कर लिया बस 10 करोड़। बाकी तुम्हारे पास और भी फिर पैसा चाहिए। बाकी अगर तुम्हारे पास कोई मेडिकल प्रॉब्लम आई ना तो सब कुछ धुल जाएगा तुम्हारा सारा पैसा। मेडिकल प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा पैसा पानी की तरह जाता है और उस समय अपन को पैसे को नहीं देखने, हाँ, हमें देखना होता है वो जो इंसान है,
वो बच जाए, वो बच जाए बस। बच जाओ। और मजाक नहीं कर रहा हूँ कि मेडिकल प्रॉब्लम ऐसी आती है ना, मैंने लाइक इन फ्रंट ऑफ द सिचुएशन ऐसी देख रखी है कि अच्छे खासे जो जिनके पास अच्छी ज़मीन है उनका मतलब ऐसी फाइन मेडिकल कंडीशन आई ना, उन्होंने प्रॉपर्टियाँ तब बेच दी, सब कुछ घर बार भी बेच दिए, मतलब इतने इलाज होने पड़ रहे हैं, 1-2 करोड़ के इलाज हो रखे और इंसान ही नहीं बच पा रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि प्रॉब्लम्स बता के नहीं आती। प्रॉब्लम्स जब आती है आपको पहले ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको पास इतना पैसा होना चाहिए, आपको पहले ही मेहनत करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाकर इन फ्यूचर जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे फेस नहीं करनी पड़ेगी। एट द एंड तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। बाकी अगर तुम ऑलरेडी तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उसको लेकर रोई रहे हो और भी प्रॉब्लम आती जा रही है तो तुम और वो प्रॉब्लम आती जा रही है तो फिर कोई सेंस ही नहीं है, वो और एड ऑन होती जाएगी, कंपाउंड होती जाएगी प्रॉब्लम। अगर तुम मेहनत करोगे तो मेहनत कंपाउंड होती रहेगी, पैसा कमा रहे हो तो पैसा कंपाउंड होता रहेगा और वो तुम्हें अच्छा खासा रिजल्ट देगा। दोनों का रिजल्ट बढ़िया ही है। हाँ, दोनों का रिजल्ट। बाकी प्रॉब्लम अगर कंपाउंड होगी तो वो प्रॉब्लम आज की करी मेहनत कल आपको रिजल्ट देती है। सिंपल सी चीज है, क्योंकि पढ़ते साल भर है, एग्जाम एक बार होता है, रिजल्ट भी एक ही बार आता है। कंपाउंडिंग, एवरीथिंग इज कंपाउंडिंग। आप जो भी सोच रहे हो वो कंपाउंड होता है, आपकी मेहनत, आप जो पैसा कमा रहे हो, भले आप दिन का 1 रुपया भी कमा रहे हो घर में बिना कुछ एफर्ट डाले, 1 रुपया भी कमा रहे हो तो आप लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ उखाड़ रहे हो, कंपाउंड होता ही रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बैठे हो, कुछ सोच नहीं रहे हो, ना ही एक्शन ले रहे हो, ना ही सपनों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के अंदर पढ़ाई कर रहे हो आप और अच्छे मार्क्स आना स्कूल कॉलेज के अंदर में, उसको सक्सेस के अंदर कंसिडर नहीं करते हम, अपन करते ही नॉट सक्सेस ही नहीं। वो नॉर्मल सी चीज़ है कि आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो टास्क मिल गया, वो आपने पूरा कर दिया, दैट्स इट। बाकी कोई सेंस नहीं। वो सबने ही किया है। 99% इंडिया की जनसंख्या है वो सब कर रही है। और वही अभी बात की थी 99% इंडिया की जनसंख्या है जो मिडिल क्लास है, बेरोजगार है। हाँ, मिडिल क्लास की जितनी उनने सबने सारी अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन लाइफ के अंदर पैसा है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सिस्टम 99% लोगों को भारत में जब प्रॉब्लम आती है लोन लेने पड़ते हैं। हाँ, सारे लोन लेते हैं और सारे ईएमआई के चक्कर में। फिर तो पढ़ाई क्या ही दी है तुम्हें, कुछ नहीं मिला। देखो, ईएमआई लोन्स हो गया, ये सारी चीज़ें बुरी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये उन लोगों के लिए है ही नहीं जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीज़ें उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, लाइक एक उनके काम आसान करने के लिए। हाँ, लाइक एक भैया आपके पास पैसा तो बहुत है, कैश कितना लेके घूमोगे, एक काम करो कार्ड रख लो। हाँ, गिर भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं भी गिरा तो भी कोई दिक्कत ही नहीं, यूज कर लेना। ऐसा तो है नहीं कैश लेके घूमेगा भाई बंदा। एक क्रेडिट कार्ड का फाउंडर है तो उसने खुद ने ये बोला था कि क्रेडिट कार्ड जो भी हो गया, जो क्रेडिट पे जो उधार पे जो चीजें आप खरीद सकते हो, वो क्रेडिट कार्ड बनाए उनके लिए जिनको क्रेडिट कार्ड की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी चीज है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि उसी चक्कर की वजह से ईएमआई के लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं और जिंदगी में कुछ करना भी चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते हैं। और पूरा जो भेड़ चाल है वो चलते ही रहते हैं और उस वजह से पूरा जो इनका फ्रीडम है जो लाइफ में उखाड़ना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना तो हम भी चाहते थे बहुत कुछ, लेकिन कर नहीं पाए, भले एक्सक्यूजेस दो भाई एट द एंड, क्योंकि इन द इनिशियल टाइम तुमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज तुम गरीब हो। सही बात है, इसलिए आज तुम गरीब हो। ठीक है, कोई इनिशियल टाइम नहीं है इसके लिए, देयर इज नो परफेक्ट टाइम। अगर तुमने ये वीडियो देख ली जब तो आज से मेहनत करो। हाँ, आज से मेहनत करो और आज से शुरुआत करो, नई शुरुआत करो, और कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 साल 2 साल नॉन स्टॉप अगर तुम मेहनत करो। पहले कहते थे ना जो 5 साल है, अब वो कट के 2 साल हो गए, क्योंकि 2 साल भी मैक्स कह रहे हैं, स्पीड से चल रहा है। 6 महीने 1 साल कह रहे हैं। अगर तुम माइंडसेट तो डेवलप हो जाएगा। हाँ, माइंडसेट भी डेवलप हो जाएगा, प्लस तुम ऐसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे आ जाओगे जहां पर तुमको ना तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा, ना तुम खाने कपड़े, तुम्हारे पास इतना पैसा तो होगा कि तुम बाई चांस इन फ्यूचर 1 साल कुछ भी ना करो, 2 साल कुछ भी ना करो, तुम सोच सको कुछ, तो तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड है। सही बात। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो कि पैसा आता ही जा रहा। बिल्कुल सही बात है। ये तभी आएगा जब तुम मेहनत करोगे। आधे बोलेंगे कि हम ऑलरेडी मेहनत कर रहे, भाई वो उसको मेहनत नहीं कहते। 1 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा काम कर लिया, बाकी एंजॉय कर रहे हो, सो रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो। मेहनत नहीं है, तो बेसिक चीजें सबको करना होता है। हाँ, क्योंकि इनका ये है कि मेहनत, इसके बाद ये सब करने के बाद अगर कोई चीज हो रही है लाइफ में और वो शायद तुम्हें इन फ्यूचर बहुत ज्यादा हेल्प देगी, वो है मेहनत। वो है मेहनत। और पहली बात तो हार्ड वर्क का मीनिंग ही नहीं पता इनको। हार्ड वर्क तो वो होता है जो हार्ड मतलब मुश्किल, वर्क मतलब काम, जो मुश्किल काम है। मुश्किल काम क्या होता है? पत्थर को उठा के रखना, वो काम तो कोई नहीं कर रहा ना यार, कोई है ही नहीं। तो हार्ड वर्क कौन कर रहा है? हार्ड वर्क तो कोई कर ही नहीं रहा, सब वर्क ही तो कर रहे हैं। बैठे लैपटॉप वर्क ही तो कर रहे हैं। हार्ड वर्क कहाँ? हार्ड वर्क होता है मुश्किल काम, वो ऑलरेडी यही नहीं करती है। हाँ, वो मुश्किल काम है। मजदूरी, पत्थर तो मजदूरी होता है, मजदूर का काम है मुश्किल काम। मजदूर का काम है हार्ड वर्क। तुम्हारा स्मार्ट वर्क है, अपना तो वर्क है, अपना तो वर्क है। नॉर्मल भी कोई ऐसी कोई भयंकर चीज जनरेट थोड़ी कर दे रहे हो आप। नॉर्मल काम नहीं हो रहा इनसे। आपको तो अभी तो पढ़ना है,
पढ़ना है आपको। 5-6 महीने तो केवल पढ़ाई करनी है कि कोई भी काम पढ़ाई अगर हम हो रहा है तो वो हो कैसे रहा है। पढ़ाई हम वो नहीं कह रहे कि जो तुम स्कूल में पढ़ रहे अल्फा हो। बीटा गामा नहीं। हाँ, पढ़ाई हम कह रहे हैं हाउ टू बिल्ड बिजनेस। नॉलेज होती है हर एक हाँ, चीज, हर एक फील्ड की, बिजनेस की नॉलेज, फाइनेंस की नॉलेज, अगर सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया का नॉलेज, सबका नॉलेज होता है। किस तरीके से कोई चीज बिल्ड होती है, कोडिंग हो गया, या किस तरीके से ऐप बिल्ड होता है, किस तरीके से ये चप्पल बिल्ड होता है, तो वो कोई ना कोई चीज का प्रोसेस होता है, नॉलेज होता है, उसके बाद अर्निंग है, उसके बाद सब कुछ है। हाँ। और अभी एज बहुत कम है आपकी, आप आराम से अभी स्टार्ट करते हो, देन यू कैन देखो आराम से फिगर आउट करो तुम्हें आज से, क्योंकि देखो पसंद क्या है, पसंद क्या है। देखो नॉर्मल सी चीज है, आपको पसंद क्या, उसको पसंद क्या वो फिगर आउट कर दिया, फिर आप देखो वो कैसे मैं डेवलप करूं। एक चीज और है इसमें, पसंद क्या है वो पता कैसे चलेगा, वो पता ऐसे चलेगा कि मल्टीपल काम करो। हाँ, लिस्ट ऑफ काम करो, उस लिस्ट ऑफ काम में से मजा सबसे ज्यादा किसमें आया। हाँ, और पहली बात ये नहीं मजा मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं यार कोई कहता मुझे कुकिंग में मजा आ रहा है, वो कुकिंग ही किए जा रहा नहीं, ऐसी चीज में मजा आना चाहिए जो आपको कुछ कमा के दे। मजा तो भाई अपन को स्पोर्ट्स में भी आता था बहुत, पर नहीं दे रहा था कमा के, छोड़ना पड़ा। तो ऐसा काम जो आपको अर्न भी करके दे और इवन आपको उसमें मजा भी आए। ऐसे बहुत सारे काम है, पहले लिस्ट बनाओ बहुत सारे कामों की, फिर उन सारे कामों को कुछ टाइम पीरियड देके करो। एक हफ्ता ये क्या, एक हफ्ता ये क्या, एक हफ्ता ये क्या, उनको करने के बाद आप उसमें से फिगर आउट कर लो यार कि कौन सी काम सबसे बढ़िया लग रही है। और इन सब में से आपको कोई भी काम अगर बढ़िया लग रही है तो तुम ठा लो सालो। एट द एंड तुमको ये देखना ही पड़ेगा। अब क्यों कोई कहते हैं बेस्ट वे टू फिगर आउट थिंग्स, मेरे को गिटार बजाना अच्छा लगता है, मेरे को गाना गाना। अबे जब तू उससे पैसा ही नहीं कमा पा रहा था क्या मतलब है। और देखो तुम्हें अच्छा लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे काम है देखो जो पैशनेटेड काम होता है। कोई कहता है मुझे ब्रश चलाना, इनसे पेंटिंग बहुत बढ़िया लगती है, अच्छा बनाना, लेकिन तुम्हारी पेंटिंग तुम्हें अच्छी लग रही है, दुनिया लोगों को अगर अच्छी लग रही है तो तुम बहुत अच्छे पेंटर हो। हाँ, लोगों को अच्छी लग रही है, बिजनेस बन गया ना, तो बिजनेस बन गया ना, तो तुम्हें कमा के देगा। हाँ। अब उसमें ये नहीं है कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कर रहा हूँ, तो तुम्हें करना है ना, तो तुम तब करो जब तुम्हारा संडे की छुट्टी हो ना, तब तुम ये सारे पैशन वाले काम करो। गिटार बजाना पसंद है, अकेले में बजाओ। अब 10 जनों के सामने तुम बजा रहे हो क्योंकि तुम्हें पसंद है, लेकिन 10 में से एक इंसान को पसंद नहीं आ रहा, वो ना कमा के देगा, गालियां और पड़ेगी गालियां और पड़ेगी। तो काम ऐसा जो आप अच्छा भी कर लो, और अच्छा काम तो देखो शुरू में कोई कुछ कर नहीं पाता, काम करते करते ही सीखते हैं अपन, और इन दी एंड आप एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाते हो जहाँ बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हो। क्योंकि अब जैसे कि जो मोस्ट ऑफ द, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर के जितने भी हो गए ना वेस्टर्न के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो ऑलरेडी सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेस उसका रीज़न यही है कि वो 14-15 साल, मतलब मैंने अभी कुछ वीडियोस देखी थी और मेरे को ऑलरेडी पहले पता था, लेकिन वीडियो आने के बाद मेरे को रिमेंबर आ गया, याद आ गया इनको बताने के लिए। 13-14 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं बाहर, क्या कर रहे हैं, समर वेकेशन की छुट्टियां। हाँ, देखा मैंने, बाहर टेबल लगा रहे हैं, लेमनेड भाई सोडा बेच रहे हैं, नींबू पानी बेच रहे हैं। भाई तुम अगर दिन का अगर 10 रुपये का ग्लास भी बेच रहे हो, 10 इंटू 100, तुमने 100 लोगों को भी बेच दिया, कितना हो गया? 10 इंटू 1000 रुपये तो यही होगा। तो सिंपल सी चीज है भाई, बच्चा उसको पैसे की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ सीख रहा है, वो यार सीख रहा है। और 1 रुपया नहीं कमा, बल्कि पता चला वो उड़ा दिया भाई, हाँ, माइनस चला गया बिजनेस, कोई दिक्कत लेकिन वो सीखा कि यार मेरा बिजनेस माइनस में गया। और कुछ कार धो रहे हैं, कोई क्या काम कर रहे हैं। अब यार तुम देखो वो 12-13 साल के बच्चे, तो तुम देख लो, अब तुम देखोगी, अब तुम देख सकते हो कि अब तुम बोलोगे कि यार पेरेंट्स सबको करने नहीं देते, तो भाई यार वो तुम ही कन्विंस करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स तो तुम्हें सिगरेट पीने भी नहीं दे रहे यार, पेरेंट्स तुम्हें तुम्हारी बाबू की गोद में सोने को भी मना ही करते हैं, गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए भी तुम सारा काम कर रहे हो। गर्लफ्रेंड पेरेंट्स तुम्हें रात में जो तुम कर रहे हो वो उसके लिए भी मना ही कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम कर ही रहे हो ना, तो वो चीज तुमको फिगर अच्छे काम के लिए तो पेरेंट्स, बुरे काम करने तो यार हम कर लेते, कर लेंगे, पापा से नहीं पूछते हर बार। हाँ, तो वो चीज तो तुम्हें फिगर आउट करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। मैं तो कहूंगा कि भाई आज से छोड़ो, सबसे खराब चीजें, सबसे घटिया चीजें। भाई देखो एक्सक्यूजेस तुम्हारे कभी खत्म नहीं होंगे, सही बात। बहाने तुम बनाते रहो, बहाने तुम करते रहो, तुम्हारी लाइफ कभी इंप्रूव नहीं होगी। आई कैन गारंटी यू, तुम हमेशा गरीब, बेरोजगार, तुम जहाँ सिचुएशन पर हो, तुम्हारे माँ बाप और बदतर ही होती जाएगी, और बदतर होती रहेगी। मैं कह रहा हूँ ना, अभी तुम 0 पर हो, तुम माइनस में जाओगे। सही बात है, मतलब तुम्हारे भीख मांगने तक की नौबत आ जाएगी। मैं ऐसे दिन आ जाएंगे अगर तुमने मेहनत नहीं की तो। बाकी तो यार तुम्हारी ऑलरेडी हमने सब कुछ तुम्हें बता दिया है कि तुमको कैसे करना है। देखो हम सब कुछ बता देंगे तुमको, क्योंकि ऑलरेडी हमने सब कुछ कर रखा है, अचीव कर रखा है, ऑलरेडी हम कर रहे हैं, सारी चीज़ें अचीव कर रहे हैं। बट इन द एंड करना तुम्हें एक्शन 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 एक्शन। भाई मेरे को लाइक अभी मैं मोस्टली गया था ना, लाइक मैं बहुत बड़ी जर्नी पे गया था, तो लाइक मैं अब जैसे अपन बहुत कम एज के हैं, तो अब देखो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की मीटअप था, और प्लस वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे लाइक राइटर भी ऐसे थे कि मूवीज़, इन्होंने इनकी फेवरेट मूवीज़ है उनके राइटर्स थे, उनके कॉपी राइटर्स थे, या फिर फिल्म मेकर्स थे, जो तुम ये डिस्कवरी देख रहे हैं सारे, तो वो लोग एज्ड थे, यानी कोई 30 साल का, 28 साल का, 35 साल का, वो लोग मेरे से एडवाइस पूछ रहे थे। लाइक आई वॉज लाइक कि यार
ये लोग मेरे से पूछ रहे हैं ये ऑलरेडी वो कर रखा है, लेकिन वो बोल रहे हैं, उनने ये बोला यार रंजीत तू इतना कम एज का होके इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बिल्ड कर दिया और तू इतना अच्छा कर रहा है। मैं उनसे एडवाइस पूछता, बोला भाई तू एडवाइस हमको दे दे, लेकिन मैं फिर भी ऐसा अपना रहता है फीडबैक का। लेकिन तो मैं उनको हमेशा यही देता था कि तुम्हारा जो भी थॉट प्रोसेस आया बी एक्शनेबल, जो भी आया तुम एक्शन लो एक्शन लो एक्शन लो, भले तुम्हें कुछ भी कर रहा हूँ, भले लाइक फॉर एग्जांपल अपन को या खड्डा खोदो, एक बार खोदो, देखो कुछ नहीं है ना, खोद के देखो नहीं है। लेकिन तुम्हारा थॉट प्रोसेस तुम्हारा वो एक वैसा हो गया कि यार मैंने सोचा और कर दिया। मेरे को पानी पीना है, मैंने बोतल खोली और पानी पी लिया। तो करना जरूरी है, जो सोचे वो एक्शन इम्प्लीमेंटेशन। तुम खुद से पूछो 2025 में तुमने क्या बोला था कि मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा। राइट नो, एक पेपर निकालो, उस पे लिखो कि 2025 में तुमको याद भी नहीं होगा, लेकिन कुछ भी जो भी याद होगा वो सारी चीज़ें लिखो। अगर उसमें से तुमने जितनी भी चीज़ें लिखी, 10 चीज़ें लिखी, उसमें से अगर 5 तुम कर रहे हो तो तुम एवरेज हो, और अगर एक भी नहीं की तो तुमसे बड़ा कोई घटिया नहीं, और एक चीज़ भी कर रहे हो तो तुम ओके हो। लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम हर 2026 यानी जनवरी के अंदर, जैसे कि ये अभी जनवरी में देख रहे होंगे क्योंकि अपन को अनलिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2026 में तुम इनको दिखाना ज़रूरी है, रियलिटी चेक देना ज़रूरी है। ये कहेंगे हम जिम भी जाएंगे, डिसिप्लिन भी करेंगे, एक्स्ट्रा स्किल भी सीखेंगे, हमको बिजनेस भी करना, पैसा भी करना, सब कुछ है। अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि लाइक तुम देखो मैंने कह दिया जॉब करो, जॉब करने का रीज़न ये तुमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता, प्लस तुमको एक थोड़ा पैसा मिल जाता है कि तुमको तुम्हारे माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, कि कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखना है, कोई कोर्स पे इन्वेस्ट करना है, कोई ना कोई एक कंसल्ट करना है किसी बंदे से, तो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, उस बंदे से सीख सकते हो। इट्स नॉट स्कैम और कोई चीज़ गलत नहीं है। आप किसी से नॉलेज ले रहे हो तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। यानी कोई बंदा आपसे 100 स्टेप पर, आप बिल्कुल जीरो पर हो, कोई बंदा आप 0 रुपये कमा रहे हो और कोई 100 रुपये भी कमा रहा, 1000 रुपये भी, अगर आप उसको पैसे दे रहे हो 1000 रुपये कि यार भाई तू मुझे बता दे 1000 रुपये कैसा कमाया जाए, तो वो स्कैम नहीं है भाई। तुम उससे नॉलेज ले रहे हो कैसे कैसे हो सकता है। सही बात तो है। इन्वेस्ट करो, वो तुम्हारा नॉलेज पे हो रहा है, तुम सीखने को मिल रहा है, उसके एक्सपीरियंसेस से सारी चीज़ें तुम सीख रहे हो, तो उस तरीके से। अब देखो हम ये भी नहीं कह रहे कि सब लोग अभी क्या वो चल रहा है कि कंटेंट क्रिएशन। देखो कंटेंट क्रिएशन इज़ लाइक कि ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाना कि इसके अंदर तो कोई है ही नहीं, सब लोग कंटेंट क्रिएशन चालू कर दिया, नहीं भाई। कंटेंट क्रिएशन हो गया या कोई भी स्किल हो गया, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, जितनी भी स्किल हो गई, तो आप वो स्किल आप सीखोगे ना तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप कंटेंट क्रिएशन करो। देखो कंटेंट क्रिएशन का बेसिक फंडामेंटल ये है कि इन दिस न्यू फ्यूचर, न्यू एआई वर्ल्ड के अंदर आप भले डॉक्टर हो, बिजनेस हो, लॉयर हो, सीए हो, तो आपके पास यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। भले मैं ये घास काट रहा हूँ ना, तो इसके अंदर मैं बेस्ट होना चाहिए कि सबसे अच्छी घास कौन काटता है, रंजीत काटता। सबसे अच्छा गार्डन के अंदर पानी कौन पिलाता है, सबसे अच्छा प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिसिटी कौन ठीक करता है, या कोई भी चीज़, तो वो चीज़ आपकी आइडेंटिटी हो गई है। इट्स सिंपल सी चीज़। ऐसा नहीं है कि सब लोग कंटेंट क्रिएशन ले दे के सबको ध्रुव राठी बनना, ले दे के सबको नीतीश राजपूत बनना, या ले दे के सबको ये बनना, नहीं भाई। आपको कुछ ना कुछ यूनिक करना पड़ेगा। देखो मैं जब एआई के बारे में सीख रहा था ना, 2020-21 की बात बताता हूँ, तो उस समय मेरे को उस बंदे ने, मतलब जो मेरे मेंटर थे, उनने बोला कि देख ऐसा है कि आप अभी सीख रहे हो। मैंने ये बोला कि फ्यूचर में क्या रेलेवेंस रहेगा, सारी चीज़ें तो ईजी हो गई, तो फ्यूचर के अंदर सबसे ज़्यादा रेलेवेंस रहेगी क्रिएटिविटी, यूनिकनेस। अगर ये 2 चीज़ें हैं ना आपके अंदर, ये अनलिमिटेड है क्रिएटिविटी, कि आप जितनी, अब जैसे कि ये घड़ी है, इस घड़ी को आप अनलिमिटेड क्रिएटिविटी कर सकते हो। अब किसी ने ऐसी क्रिएटिविटी दी, किसी ने सिंप्लिसिटी से क्रिएटिविटी दी, कुछ भी कर सकते हो आप। तो ये चीज़ें तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी कि हाँ क्रिएटिविटी जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर और ज़्यादा क्रिएटिव लाओ, और ज़्यादा सीखो, क्योंकि सीखना आप हर बंदे से आप सीखना स्टार्ट करोगे तो जाकर आप ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी आई जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, टॉप है वही चीज़ है। अगर आपने ये चीज़ माइंडसेट बिल्ड कर दिया, पहली चीज़ है माइंडसेट बिल्ड कर दिया, दूसरी चीज़ आपने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया कि कैसे क्या करना है, और आप ऑलरेडी आप उसके साथ में कुछ ना कुछ कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हो। देखो जो अपनी पुराना जो पॉडकास्ट था ना, अपने फर्स्ट डाला था, उसके बाद मेरे को मैसेज आया मेरे अकाउंट पर, ऑलरेडी लोगों ने पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उसके साथ में कोई ट्रेडिंग कर रहा, कोई कॉपी राइटिंग कर रहा, कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा, कोई सीख रहा। लाइक लिटरली यही मोटिवेट देता है बार बार बनाने को। बस वही मैं लाइक लिटरली, मतलब एक लड़की का मैसेज आया, मतलब मैं बता दूं उसका अभी ये न्यू ईयर के दिन, लाइक लिटरली उसने बोला कि मैंने आपको 3 महीने से देख रही हूँ, मैं यूट्यूब पे आपका हर वीडियो देखती हूँ। लाइक लिटरली उसने बोला थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, आपने बहुत कुछ सीखने को मिला, आई लव यू सो मच। इट्स नॉट अ साइको वे, मतलब उसने मतलब ऐसा बोला, उसका एक इंस्टिंक्ट होता है ना कि आपने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी और सब कुछ मैं जो भी कर रही हूँ। तो मैंने लिटरली मैंने बोला, उसने इतने बड़े
बड़े बड़े लिखा हुआ था। मैंने लाइक मैं ऐसे वैसे तो मैं कर देता हूँ, लेकिन मैंने बोला यार कुछ तो एफर्ट डाल के लिखा। और लाइक न्यू ईयर के दिन मैंने ओपन किया और सब कुछ मैंने उसका पता किया। वो लड़की की बता रहा हूँ, लड़के तो वैसे बहुत कुछ कर रहा है, कोई कोडिंग कर रहा है, कोई कह रहा है कि मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, EI बिल्ड कर रहा हूँ और कुछ कैसे कर रहा हूँ। तो वो लड़की बोल रही मैं पार्ट टाइम भी कर रही हूँ, उसके साथ में मैं अभी कोई बिजनेस भी बिल्ड कर रही हूँ घर पे, होम बिजनेस, और उसके साथ में पढ़ाई भी वो देख रही हूँ। मैंने बोला वाह। और बोल रही कि सिर्फ और सिर्फ आपने रोड मैप दिया, मेरे सिर्फ क्लैरिटी मिल गई कि मेरे को क्या करना है, कि नंबर 1 ये करना है, ये फिटनेस पर भी ध्यान दे रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ। मैंने बोला हाँ परफेक्ट। भली 10,000 लोग 8 लाख लोग देख रहे हो या 1 मिलियन लोग देख रहे हो, 10 लाख लोग जितने भी देख रहे हो, लेकिन एक बंदे की भी अगर लाइफ चेंज हो रही है अपने इस एफर्ट से तो इट्स ओके। सॉर्ट है, Sort out है। वो रेशियो वैसे भी अपन एक का ही हाँ, लेके चलते हैं। और क्योंकि रीज़न है ना, क्योंकि सुनते भली 1 लाख या 10 लाख है, लेकिन उसमें से मेहनत करने वाले बहुत कम है। बहुत कम। क्योंकि तुम देखोगे ना, वही बात आती है ना, टॉप 0.1 टॉप पर, हाँ टॉप 0.1 देखो, जो दुनिया के जितने 0.1 अमीर लोग हैं ना, उनके पास इतना पैसा है ना, जितने 99% लोगों का उतना पैसा, सारा वही पैसा कमा रहे हैं, वही लेके बैठे हैं पूरे 99% जो पूरे इंडिया की जो पैसा। उसका रीज़न है भाई उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने गट्स लिया, उन्होंने प्रॉब्लम फेस की, सब कुछ किया, सब कुछ डिसिप्लिन तरीके से काम किया, तो जाकर सब कुछ अचीव किया और एक्शन लिया। और सिंपल सी चीज़ है। बाकी अगर तुम नहीं करोगे तो बात इतनी है, बस करना है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। बाकी अगर तुम गरीब हो, मिडिल क्लास हो, तो तुम्हें आज से मेहनत करना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक्सक्यूज़ है तो भाई रहो, तुमको जहाँ रहना हो वहाँ रहना हो। ऐसी कॉन्वर्सेशन सुनी नहीं होगी वैसे, यूट्यूब पे मिलती नहीं है ऐसी, है ही नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं देखी, क्योंकि हाँ अपना है ही, अपना चल ही यही रहा यूनिकनेस। अभी बहुत कुछ आएगा। तुमने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तुम हमारी कम्युनिटी के साथ ऐड ऑन नहीं हुए हो, तो भाई आज से ऐड ऑन हो जाओ। सब कुछ हमारी कम्युनिटी, सारी चीज़ें तुम देखो अच्छे तरीके से, कॉन्शियस तरीके से, और जैसे तुम कन्विक्शन तरीके से सारे काम करोगे, पावरफुल तरीके से करोगे, तो ही जाकर तुम्हारी लाइफ बदलेगी और चेंजेस होंगे। बाकी कोई तुम्हारे भगवान, साक्षात भगवान, या तुम जिस भी गॉड में बिलीव करते हो वो नीचे आ जाए ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदल सकते। नहीं, सही बात है, कोई नहीं बदल सकता। सिंपल सी चीज़ है, एट द एंड तुम तुम्हारी ज़िंदगी एक्शन लो, खुद ही बदल सकते हो। ना तुम्हारा माँ बाप, ना कोई तुम्हारा हीरो, या कोई नहीं, एक्शन लेना पड़ेगा टू सेव यू बस। और नोबडी केयर्स, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, और किसी को पढ़ना भी नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हें भी तो नहीं पड़ता, तुम्हारा पड़ोसी क्या कर रहा है, तुम्हारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। ये कोई गलत बात नहीं है इसमें, ठीक है, वो वही चीज़ें हैं। बाकी जितना था हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, बाकी और भी नए नए टॉपिक आते रहेंगे। तो आज के लिए साइनिंग ऑफ करते हैं। डन, बहुत मज़ा आया। शिट, अभी